Okay, so let's just start. Let me share my slides and uh, 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 uh. Okay, hello, assalamu alaikum everyone. Am I audible, Alicia? Can you just let me know? Because pankha chal raha hai, so I really hope ke interfere nahi kar raha wo. Yes, you are. You are Okay, perfect. So, first of all, a bit introduction about me as this is our very first event. So, hi, I am Hassan Nadeem. Oh, wait, let me turn on my video. Um, okay. So I hope that I am visible as well. So hi everyone, it's me Hassan Nadeem, and I am the Google Developer Student Club's lead for Air University Islamabad. I am a beta Microsoft Learn Student Ambassador, and I'm also handling the operations of Microsoft Learn Student Ambassador Islamabad. And I'm also working as a machine learning engineer at a National Center for Cybersecurity. So, because this is our very first event, and a lot of people have faced some difficulty in communicating with the club, या मेरे साथ उन्हें email करने में मसला हो रहा था, या club join कैसे करना है, इस चीज़ में बहुत मसला हो रहा था. So, मैंने basically final email जो है वो सारे chapter members को भेज दिया, so everybody can join this event. The wait, okay. So, there is just one user handle that we use. It is GDSCAU. And if you want to join GDSEAU, so you can literally just bit.ly/join GDSEAU. So it's a very simple link. You can just click on the link and you'll find join us button. So just click on that and you'll become a part of GDSEAU. So that's pretty much it. So moving towards our speaker, I have a very special speaker with me. He's also former A University student. और I think इन्होंने मतलब जो है झंडे गाड़े हुए हैं डिजाइन की दुनिया में. सो तलाल अथर इज विद अस टुडे. ही विल बी स्पीकिंग. मैं अगर अभी तलाल का इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करूंगा, सो इट विल टेक मी एटलीस्ट 10 to 15 minutes just to introduce that what kind of a person he is. And yes, I think तलाल इट्स बेटर कि आप अपना जो है ना खुद वो सारा इंट्रोडक्शन करवा दें. मैंने तलाल का इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है, XY तलाल. So if you just need to talk to him, or just DM him at XY तलाल. बाकी तलाल is a YouTuber as well. तलाल आपको उस बारे में अभी further सब कुछ बताते हैं. So over to you, तलाल. Awesome. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. So I suck at introductions, but assalamualaikum everyone. And एयर यूनिवर्सिटी वापस एयर यूनिवर्सिटी के साथ तो ये काफ़ी लाइक बिग डील है. और दूसरा आई जस्ट वांट टू टॉक लिटिल अबाउट हसान. आई थिंक आई हैव सीन हिम ग्रो ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स. तो हसान की जो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये किस तरह अपनी आइडेंटिटी को पहचान रहा है और किस तरह इसको परस्यू कर रहा है. सो ये अगर यू नो हर यूनिवर्सिटी के लेवल में अगर हम लोग को अपनी आइडेंटिटी पता चल जाए, अपने कोर प्रिंसिपल्स पता चल जाए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी वांट टू बिकम, तो वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है. सो हसान की ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है. एंड आई होप आप लोग बाकी भी इस चीज़ को फॉलो करो. एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन सेटिंग दिस GDG अप, गूगल्स डेवलपर ग्रुप. ये बहुत बिग डील है. सो लाइक टेक प्राइड इन इट एंड थैंक यू फॉर लाइक ज्वाइनिंग ऑन वीकेंड. आई प्रॉमिस यू मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. एंड 1 घंटे के बाद या 65 मिनट्स के बाद आप लोग बहुत इंस्पायर्ड होगे इस सेशन से, क्योंकि मुझे जो फीडबैक मिलता है वो यही मिलता है कि हमने अपना कैरियर स्विच कर लिया इस सेशन से, या XYZ ब्ला ब्ला ब्ला. सो ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. एंड हसान, लेट मी नो अगर आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हो. Okay, yes, we can. एंड व्हाट एग्जैक्टली कैन यू सी? Some instructions. परफेक्ट. और फुल व्यू आ रहा है फुल स्क्रीन पर? हाँ, फुल व्यू आ रहा है. अच्छा, वन मोर थिंग, एवरीबडी विल बी ऑन म्यूट until और unless के किसी ने बात करनी है, so they can like raise your hand and मैं उसे unmute कर दूंगा. So that's just I wanted to add that. जबरदस्त. कुछ इंस्ट्रक्शंस ये जो आसान कह रहे हैं, अपने आप को म्यूट पे प्लीज रखना. जब भी आप ये सेकंड आइकन देखोगे तो उसका मतलब होगा हमने आपस में बात करनी है. तो आप टेक्स्ट बॉक्स, चैट बॉक्स पे कुछ कमेंट लिख सकते हो. ये जो स्लाइड्स हैं वो एंड पे आप लोगों को मिल जाएंगी, बट अगर आपने नोट्स लेने यू कैन स्टिल डू दैट. और आप इस सेशन की पिक्चर स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो और इंस्टाग्राम पे हम सबको टैग कर सकते हो. पहला क्वेश्चन है स्टार्ट करने से पहले वो आप सब से है कि कमेंट योर जस्ट एन आइस ब्रेकर, ताकि यू नो अच्छे मूड में हर कोई आ जाए. सो अपना फेवरेट सीजन या अपने फेवरेट मूवी को चैट बॉक्स पे जस्ट कमेंटेड, ताकि हमें कुछ आइडिया पता चल जाए. और जो ही आप लोग कमेंट कर रहे हो कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ.
हसान को यूफोरिया अच्छा लगता है, अब्दुल को डेथ नोट, समीर अहमद को स्क्विड गेम। स्क्विड गेम ओवररेटेड है, वाकई में काफी अच्छा है। गेम ऑफ थ्रोन्स अब्दुल्ला को अच्छा लगता है, अब्दुल इस्माइल को द क्राउन सीजन, मुकद्दस लाइक्स ल्यूपिन, द प्रेस्टीज, प्रेस्टीज काफी अच्छी मूवी थी यार। एनी स्ट्रेंजर थिंग्स फैन है? सही है, समीर इज नॉट ओवररेटेड। अमल को मनी हाइस्ट अच्छा। फेवरेट कैरेक्टर कौन है अमल आपका मनी हाइस्ट में? स्ट्रेंजर थिंग्स, थैंक्स आयशा। जुनेरा स्क्विड गेम, ओके हर कोई। सॉरी अबाउट टोक्यो, सॉरी अबाउट योर लॉस। परफेक्ट, जबरदस्त, ठीक है वापस हम चलते हैं। ओके सो मैं इंजीनियर था, इंजीनियरिंग से फिर मैं यूएक्स डिजाइन के ऊपर आया, तो थोड़ा बहुत सफर का बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था IMCB F73, तो मेरे दिमाग में एक ख्वाब था। वो ख्वाब ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो यूनिवर्सिटी में इस तरह सोशलाइजिंग होगी, लॉकर रूम्स होंगे, स्केट बोर्ड में हर कोई आएगा जाएगा, इस तरह का परसेप्शन था। लेकिन जो मेरे 4 साल एयर यूनिवर्सिटी में गुजरे वो इस तरह गुजरे थे। ये एयर यूनिवर्सिटी की एक पिक्चर है, जो इंजीनियरिंग ब्लॉक में कोई पिक्चर है। अब इसमें यूनिवर्सिटी की कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें मेरी फॉल्ट थी जो मैं आपको बताऊंगा। तो खैर मतलब एक्सपेक्टेशंस ये थी और हुआ ये। और जो मेरा बेस्ट टाइम मेरी यूनिवर्सिटी में गुजरा था वो इन 2 बिल्लियों के साथ खेलने के साथ गुजरा था। आई होप अभी भी ये जिंदा हो। उस टाइम पे म्यूजिक सोसाइटी होती थी, मैं थोड़ा बहुत टाइम उसका प्रेसिडेंट था, तो ये अच्छी मेमोरी थी। या कभी गिटार बजाना, या FIP जो बाकी ग्रुप मेंबर्स प्रोजेक्ट कर रहे हो, एंड पे आके मैं पिक्चर ले रहा हूँ या इस तरह कुछ कर रहा हूँ। एक अच्छी जो चीज़ थी, ये जो फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज है उसका लोगो मैंने डिज़ाइन किया था, तो ये एक चीज़ है जो मतलब बहुत अरसे तक मेरे साथ रहेगी। आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। जो मुझे 2 गोल्ड मेडल्स मिले थे यूनिवर्सिटी में, लेफ्ट वाला था मैं इंग्लिश ऐसे राइटिंग में फर्स्ट था, और दूसरा वाला इसी लोगो डिजाइन करने में था, जो फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज का ऑफिशियल लोगो है। मेरा जो सबसे बेहतरीन दिन पूरी यूनिवर्सिटी का था वो ये फेयरवेल थी। आई एम ऑन द लेफ्ट, आई एम ऑन द सेकंड, आई एम सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हियर। सो ये काफी अच्छा। मैं कहना जो चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं सो रहा था, इसकी रीजन ये थी कि मेरी कोई प्रोफेशनल आइडेंटिटी नहीं थी। मुझे अपना कोई मकसद नहीं पता था, मुझे अपनी वैल्यू नहीं पता थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ, मेरे जिंदगी में आने का मकसद क्या है, राइट? मतलब मेरे स्किल्स किस चीज में अच्छे हो सकते हैं। मुझे सर्किट एनालिसिस अच्छा नहीं आता था, मैं कोडिंग में अच्छा नहीं था, तो मतलब मैं यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो सर्वाइव कर रहा था, राइट? वो कोई प्रोफेशनल आइडेंटिटी नहीं थी। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग से डिजाइन पर आया, मतलब दूसरे साइड पे, तो आई स्टार्टेड ट्रेवलिंग ड्यू टू माय वर्क। मैं लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ डिजाइन के ऊपर, मैं डिफरेंट वर्कशॉप्स में पूरी दुनिया में जा रहा हूँ, और सिर्फ जा नहीं रहा अटेंड करने के लिए, मैं वहाँ पे इन्वॉल्व हूँ, मतलब मेरा मकसद है, मेरी वहाँ पे एग्जिस्टेंस है वहाँ पर, राइट? मैं दुनिया के बेस्ट डिजाइन लीडर्स को मीट कर रहा हूँ, और ये सिर्फ ट्रेवलिंग नहीं है, इसके साथ मेरी जो कॉम्पनसेशन है, मेरी जो सैलरी है, मेरी जो लाइफ स्टाइल है, सब कुछ चेंज हो रहा है। एकदम से ये क्या हुआ, मतलब ये एकदम से क्यों, मतलब वो चेंज किस तरह आई? मैं तो मतलब वो गिटार पे जा रहा था क्लासेस के बाहर, सो रहा था क्विज़ से पहले। सिर्फ जो सीन ये हुआ, और ये जो मैं आप लोगों को मोटिवेट या इंस्पायर करना चाहता हूँ, वो ये है कि सिर्फ आपने अपना पैशन फाइंड करना होता है। एंड इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, इट्स योर ओन फॉल्ट कि अगर आप अपना पैशन फाइंड नहीं करो। अगर आपका पैशन इंजीनियरिंग में, देन वेल एंड गुड। अगर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में नहीं है, देन यू नीड टू फाइंड योर पैशन। वो पैशन वो चीज होती है जो रात को आपको 12 से 3 बजे तक आप जिस चीज पे काम कर रहे हो, वो आप आउट ऑफ पैशन करते हो, आउट ऑफ लव करते हो। वो कभी भी आपको थकाता नहीं है, आपकी आंखों के अंदर वो चमक पैदा हो जाती है जब आप पैशन अपना फाइंड कर लो। बट ये तो ठीक है, हर कोई हमें कहता है अपना पैशन फाइंड करो, लेकिन किस तरह पैशन फाइंड करें? So इसकी बेस्ट एनालॉजी ये है कि you need to discover your passion by trying out different flavors. By different, what I mean is, अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम खाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि बाकी आइसक्रीम के फ्लेवर्स भी हैं। So try out different things. और ये नहीं था कि इंजीनियरिंग के बाद फौरन मुझे डिजाइन मिल गया था। मैंने उसके लिए राइटिंग स्टार्ट की, ब्लॉगिंग स्टार्ट की, थेस्पियन सोसाइटी यूनिवर्सिटी में होती थी, उधर मैं एक्टिंग करता था, वो फेल हुआ, वो नहीं हुआ, राइटिंग में व्यूज नहीं आए, उस पर मैं फेल हुआ, इंजीनियरिंग में जॉब्स की, उस पर मैं सक्सेसफुल नहीं था।
सो यू नो ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स. आप लोग भी देखो, आप क्या डेटा साइंस में जाना चाहते हो, ग्राफिक्स डिजाइन में जाना चाहते हो, मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो, यू हैव टू टेस्ट दीज थिंग्स. और टेस्ट मतलब एक दिन नहीं, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते उन पे सही इमर्स हो. देखो इज दिस वन राइट फॉर यू, क्या ये यू नो आपका पैशन इसमें आता है या नहीं. तो बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल होते हैं. वो कर करके यू नो गिर के इधर उधर करके फिर जाके आपको अपना परफेक्ट फ्लेवर मिलता है कि यार ये आइसक्रीम मेरी फेवरेट आइसक्रीम है. और एक मौलाना रूमी की भी बहुत अच्छी कहावत है कि जब आप इस इंटेंशन से जाते हो ना कि आपने अपनी जिंदगी का मकसद फाइंड करना है या अपना पैशन फाइंड करना है, तो वो चीज भी आपको खुद ही ढूंढ लेती है. वो किस तरह होता है, कोई स्टोरी होती है, मतलब कोई बंदा आपको मिल जाएगा जो आपको मेंटोर बन जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा. सो व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू. The first step is you have to seek, you have to acknowledge this to yourself that I'm setting myself out there to find my passion. So इस जर्नी पे आपने एम्बार्क करना है. और जब आप इस जर्नी पे एम्बार्क करोगे, अपना पैशन फाइंड करने के लिए जाओगे, तो सबसे पहली चीज जो आपको हिट करेगी वो एक इम्पोस्टर सिंड्रोम है. अब ये लफ्ज जरा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब मैं इसे एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आप सारे इसको फील करते होगे, क्योंकि मैं भी इसको बहुत ज्यादा फील करता था. इम्पोस्टर सिंड्रोम वही चीज है कि जब बैटमैन बैटमैन अभी बना नहीं था, जब वो ब्रूस वेन था, तो उसको सबसे ज्यादा डर लगता था चमगादड़ों से, बैट से डर लगता था. तो बैटमैन की सबसे मजे की बात ये कि उसको पूरी बचपन में उसको बैट से डर लगता था, और एंड पे आके उसने उस अपने डर को ओवरकम किया और फिर वो बैटमैन बन गया. मतलब नाउ ही ओन्स द बैट्स एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये डार्क नाइट राइजेस का एक बड़ा अच्छा सीन है. ये पता नहीं, जब जंप कर रहा था केव से, तो एकदम से ना वो जो इस केव से वो बैट्स निकलने लगी और उसको अपना चाइल्डहुड याद आ गया कि वो किस तरह डरता था बचपन में इन चमगादड़ों से. तो इस सीन में ना एकदम से ये अपनी आंखें बंद करता है, लंबी सी सांस लेता है और उस फियर्स के ऊपर राइज करता है ये. तो वो जो पूरे जो कॉन्सेप्ट है ना, राइज अबव योर फियर वाला, तो ये चीज बड़ी लाइक रोमांटिक होती है कि आप अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज को, अपनी वर्नरेबिलिटीज को किस तरह ओवरकम करते हो. जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कि इम्पोस्टर सिंड्रोम वो आवाज होती है जो आपके दिमाग के अंदर होती है, जो कहती है कि यू आर नॉट गुड इनफ. तुम सही तरह ये काम नहीं कर सकोगे, तुमसे लाइक 10 बंदों के दरमियान तुम बोल भी नहीं सही तरह सकते, तुम बात करते हुए अटकते हो, तुम्हारा एक्सेंट नहीं है, तुम सेंटेंस को सही तरह आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, मतलब जो तुम्हारी सोच रहे हो वो सही तरह बोल नहीं सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ग्रुप्स में, मीटिंग्स में डरे डरे रहते हो. ये सारी जो चीजें होती है ना, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम आपके अंदर ना दिमाग में एक वॉइस बिल्डअप हो रही होती है. यार मैं अपनी जिंदगी जाया कर रहा हूँ, मेरी एज के जो बाकी लड़के लड़कियां हैं वो क्या स्टार्टअप्स में फंडिंग्स ले रहे हैं, वो क्या यूट्यूब पे क्या जबरदस्त कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा. तो अपने आप को ना आप अपने एक शेल में आ जाते हो, इम्पोस्टर बन जाते हो. तो ये मैं बहुत फेस करता था अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, एंड आई एम श्योर आप लोग भी इसको फेस करते होगे. अब ये इस चीज को मैंने जो ओवरकम किया था वो यूनिवर्सिटी के बाद किया था, और मैंने 3 चीजों से किया था. बट आई एम शेयरिंग दिस विद यू राइट नाउ, ताकि वो 3 चीजें आप अभी अप्लाई कर लो और इस डर को अपने अंदर से निकालो. तो जो पहली चीज मैंने की थी, और जो आप सब कर सकते हो अपने इस डर को निकालने के लिए, वो अपनी माइंड गेम को स्ट्रॉन्ग करना है. आपने अपनी रेजिलियंस को, अपने आप से दोस्ती करनी है. डू नॉट वेट फॉर एनीवन एल्स टू क्लैप फॉर यू. अपने लिए खुद, मतलब अपने आप को खुद चीयर अप करो, अपने आप को खुद मोटिवेट करो. ये एथलीट्स की मेंटेलिटी होती है. जैसे ये रोनाल्डो है, मेसी है, फेडरर है, सेरेना विलियम्स है. अगर कोई भी क्राउड में इनको चीयर ना करे, ये लोग खुद अपने लिए फिस्ट पंप्स करते हैं, ये लोग अपने आप को खुद मोटिवेट रखते हैं. तो हम लोग अपने पूरे बैच के तो बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, बड़े अच्छे मशवरे देते हैं बैचमेट्स को, लेकिन अपने आप को खुद नहीं देते. तो पहली चीज अपने आप से दोस्ती करनी है, अपनी माइंड गेम को स्ट्रॉन्ग करना है. दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो वो ये कि अपने अंदर सब्सटेंस पैदा करते हो. सब्सटेंस वो होता है कि बहुत ज्यादा लोग बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों की बातों में वजन होता है, जिनकी बात आप सुनना चाहते हो. और वो इसलिए नहीं सुनना चाहते कि उनका एक्सेंट अच्छा है या उनकी एजुकेशन उस कॉलेज या स्कूल से नहीं. आप इसलिए सुनना चाहते हो क्योंकि आपको ट्रस्ट हो जाता है कि इसको अपनी नॉलेज का पता है, इसको अपनी नॉलेज के बारे में डेप्थ में पता है. तो ये जो सब्सटेंस पैदा करना होता है, ये किस तरह करते हैं, ये सिर्फ आप एजुकेशन से कर सकते हो. डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हो.
और कुछ बुक्स जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था ये सब्सटेंस अपने अंदर पैदा करने के लिए, मतलब साइकोलॉजी के बारे में मुझे पता हो, मुझे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता हो, मुझे आइडियाज जनरेशन के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पता हो, ये कॉन्सेप्ट जहन में आए तो आप किसी भी मीटिंग में, किसी भी डाइनिंग रूम में आप इनके बारे में बात कर सकते हो, तो आप उस फील्ड को ऑन कर लेते हो। फिर वो कौन सी बुक्स थी वो मैं आप लोगों को एंड में एक पूरी लिस्ट शेयर करूंगा। तो पहली चीज की अपनी मेंटल रेजिलियंस स्ट्रॉन्ग करनी है, दूसरी अपने अंदर सब्सटेंस पैदा करना है, एंड तीसरा इफ यू आर अ पर्सन ऑफ फेथ, तो इस आयत की बहुत अच्छी बैकग्राउंड स्टोरी है। And you don't need to be a Muslim to follow this. Even if you are a Christian or a Hindu or a Jewish, तो हर किसी के हम हर इन रिलीजन में हजरत मूसा हैं, प्रॉफिट मोसेस डिफरेंट रिलीजन में मेंशन्ड हुए हैं। तो इनकी बड़ी अच्छी ये एग्जांपल थी कि इनको टास्क दिया गया था कि जाके फिरौन को, फेरो को तुमने जाके मैसेज देना है। अब इसको अप्लाई करो अपनी जिंदगी में। जब तुम्हें कहा जाए ना जाके वीसी को प्रेजेंटेशन देनी है या बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है, तो कितनी वो टेंशन होती है कि कपड़े अच्छे पहनूं, सही तरह रिहर्स कर लूं, वो अपने जॉब इंटरव्यू सही तरह तैयार करूं। तो हजरत मूसा को उस टाइम ये टेंशन थी कि वो मतलब उनकी आवाज में स्टटरिंग थी, वो सही तरह बोल नहीं सकते थे। तो ये जो दुआ थी इनकी बहुत जबरदस्त है कि कोई भी बिग चैलेंज हो तो उससे पहले किस तरह अपने आप को चैलेंज के लिए रेडी करना है, किस तरह डिवाइन पावर को एक्वायर करना है। इफ यू आर अ पर्सन ऑफ फेथ तो आप इसको अप्लाई करो, लाइक किसी भी बड़े काम करने से पहले या किसी भी जर्नी पे जाने से पहले इस आयत को पढ़ लिया करो। अगेन सो इम्पोस्टर सिंड्रोम को इन 3 चीजों से हम ओवरकम कर सकते हैं। माइंड गेम स्ट्रॉन्ग करनी है आपने, अपनी सब्सटेंस बनाने अपने अंदर, और फेथ को इस तरह आपने इंक्लूड करना है। राइट इट डाउन टुडे, आज से इसको स्टार्ट करो, फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप वो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, इंक्रीज होगा। हम आ रहे हैं डिजाइन के ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ डिजाइन नहीं सिखाना चाहता क्योंकि डिजाइन हर कोई आपको सिखा सकता है। बहुत जरूरी दुनिया में सबसे मुश्किल चीज होती है अपना माइंडसेट चेंज करना। तो इसलिए हसान और हम दोनों ने डिसाइड किया था पहले हम जरा माइंडसेट पे बात करेंगे, फिर हम आएंगे डिजाइन के ऊपर। एंड डोंट वरी, डिजाइन पे हम पूरा कवर करेंगे, लेकिन काफी जरूरी है कि कोई भी नई चीज आप सीखो, चाहे वो डिजाइन हो, इंजीनियरिंग हो, कोडिंग हो, XYZ हो, आपका माइंडसेट जो है ना वो बहुत ही ग्रोथ की तरफ हो। आप इम्पॉसिबल इज नथिंग वाला माइंडसेट हो। अच्छा, ये लोग जो इस तस्वीर में है ना, मेरे फेवरेट लोग हैं पूरी दुनिया में, और हर इन बंदे या बंदी की ना एक स्टोरी है बहुत। एक इंग्लिश में कहावत है कि those who were seen were thought to be insane by those who could not hear the music। और एक और कहावत है अंग्रेजी में किसी शायर ने लिखा है कि the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to talk, the ones who are mad to live, the ones who are mad to breathe, the ones who want to become everything at once, the ones who never say a common or a boring thing, the ones whose passion, जिनका passion it radiates like candles exploding like spiders in the sky। उनकी आंखों में एक चमक होती है इन मैड वंस की। सो बिकम दैट मैड वन, बिकम वो बंदा या बंदी जो इम्पॉसिबल को खत्म कर दे। बाबर आजम हो जाए, पाकिस्तान से इतना अच्छा प्लेयर किस तरह आ सकता है इसी सिस्टम से जिसको हम क्रिटिसाइज करते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी एम्पैथी लेवल इतना जबरदस्त हो, वो किस तरह हो सकता है? वो क्योंकि इनके ड्रीम्स थे, ये मैडमन्स थे, ये इनके अंदर एटलीस्ट वो था कि ख्वाब देखने की सलाहियत थी। इसी सोसाइटी में जहाँ पे विमेन के लिए बहुत मुश्किल है स्पोर्ट्स खेलना, यहाँ से सना मीर हमारी कैप्टन बनी, राइट? स्टीव जॉब्स, ये सारे मैड वंस हैं। तो इन लोगों की जिंदगियों से हमने इस तरह देखने के ख्वाब किस तरह बड़े देखने हैं हमने। सो बी अपना एक हीरो या कुछ इस तरह बनाओ और इनसे इंस्पायर्ड हो इस लिहाज से। अच्छा खैर, बहुत हो गया वो, अब आते हैं हम एजेंडा के ऊपर। आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम ब्लू, येलो और पिंक को कवर करेंगे। ब्लू इज व्हाई शुड यू केयर अबाउट डिजाइन, येलो इज डिजाइन होता क्या है, और पिंक है हाउ यू कैन स्टार्ट अ करियर इन डिजाइन। जो ब्लू एंड येलो वाला पार्ट है ना कि व्हाई यू शुड केयर अबाउट डिजाइन, एंड येलो वाला कि व्हाट इज डिजाइन, ये जरा फिलोसॉफिकल होगा, इसमें थ्योरी टाइप होगी। तो मे बी आप लोगों का रिएक्शन इस तरह हो, यार क्या ये बातें शातें वो कह रहे हैं, या आपको एग्जैक्ट वो चीज चाहिए कि मैंने 1 2 3 क्या एग्जैक्ट कौन सा कोर्स करना है, या क्या टेक्निक या कौन सा टूल यूज करना है कि मैं UI डिजाइनर या UX डिजाइनर बनूं। उसके लिए आपको लाइक हाउ वाले पार्ट तक के लिए वेट करना होगा। सो विदाउट तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वाई पार्ट से, ब्लू वाले पार्ट से।
इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन था कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड अबाउट डिजाइन। जब भी आप डिजाइन का लफ्ज सुनते हो तो आपके जहन में क्या क्या आता है? सो इफ यू कैन कमेंट ऑन दैट तो आई थिंक इससे हम फिर बिल्ड अप करते हैं। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर और व्हेन यू रीड द वर्ड डिजाइन? इट कुड बी एनीथिंग, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर हियर, और मैं फिर आप लोगों के आंसर्स को पढ़ूंगा यहाँ पर। ओके, अंजिला सेज क्रिएटिविटी उनके जहन में आती है। शेरिस सेज क्रिएटिविटी, highlight the topic in a creative way. Okay. Lines, making things look pretty, making things look beautiful. Problem solving, Aisha, spot on. Creativity, drawing, uniqueness, glorify. Okay, keep them coming. I think ठीक है, हमें आइडिया हो गया क्रिएटिविटी का हुआ है, राइट। हमें हुआ है कि विजुअल्स उसके अच्छे हों और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तीन हमारे पास कुछ थीम्स आई हैं। सो इस पर ही चलते हैं। सो एक बहुत ही सरफेस लेवल डेफिनेशन डिजाइन की ये कि डिजाइन इज हाउ थिंग्स लुक प्लस हाउ थिंग्स वर्क। जो पहला पार्ट है कि हाउ थिंग्स लुक, उसको इंटरफेस कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट है हाउ थिंग्स वर्क, उसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। सो मैं जो कहना आपको चाह रहा हूँ वो ये है, इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। टू स्टॉप शेयरिंग। ओके, आई हैव स्टॉप्ड शेयरिंग। सो डिजाइन में दो चीजें होती हैं बहुत ही सर्विस लेवल पे। एक वो होता है उसका विजुअल एलिमेंट होता है कि चीजें लगती किस तरह हैं, दिखती किस तरह है, राइट, हाउ थिंग्स लुक। और दूसरा पार्ट होता है हाउ थिंग्स वर्क। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस डिफरेंस को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पार्ट पूरा आपको ग्राफिक्स की तरफ ले जाता है, विजुअल्स की तरफ ले जाता है, यूआई की तरफ ले जाता है। दूसरा पार्ट कि हाउ थिंग्स वर्क, ये आपको एक्सपीरियंस साइड पे लेता है। अब इसका डिफरेंस किस तरह में पता चलेगा? तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज डिजाइंड है। जो आप कोर्स ले रहे हो अभी यूनिवर्सिटी से, वो भी डिजाइंड है कि उसके कितने क्रेडिट आवर्स होंगे, पहले क्या पढ़ाना है, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, ऑल दैट स्टफ। जो टीवी है वो भी डिजाइंड है। ये जो जूता मैंने पकड़ा हुआ है ये भी डिजाइन है। तो अब देखते हैं इसमें यूआई क्या है और यूएक्स क्या है। सो डिजाइन में दो चीजें, हाउ थिंग्स लुक। जो हाउ थिंग्स लुक वाला पार्ट है उसमें होता है कि इसके कलर्स कौन से होंगे, इसमें जो टेक्स्ट लिखे उसका साइज कितना होगा, उसकी स्पेसिंग कितनी होगी, जो लेसेस है इनका पैटर्न किस तरह का होगा, क्रॉस होंगे या एक ही लाइन, स्टिचिंग बाहर थोड़ी बहुत नजर आनी चाहिए या सिर्फ सब कुछ अंदर हो, हमें कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। ये वाला पार्ट इसका इंटरफेस वाला पार्ट होता है कि हाउ थिंग्स लुक। और इसकी अभी आर्मी है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में यूआई डिजाइनर्स की या ग्राफिक डिजाइनर्स की, जो फोटोशॉप पर, इलिस्ट्रेटर पर, फिग्मा पर बस इंटरफेस बना रहे होते हैं, बाहर से चीजें दिखा रहे होते हैं। सो किसी मोबाइल एप्लीकेशन की भी जो स्क्रीन हैं वो सारा उसका इंटरफेस पार्ट होता है, बाहर से चीज किस तरह नजर आ रही है। जो दूसरा पार्ट जो बहुत जरूरी पार्ट है वो ये है हाउ थिंग्स वर्क। ये जूता काम किस तरह करते हैं। इसका मतलब ये है इसमें एयर फ्लो किस तरह है, एयर वेंटिलेशन किस तरह की है, इनके लेसेस में स्पेसिंग कितनी है, क्या ये जूता रनिंग के लिए ठीक है या सिर्फ कैजुअल वेयर के लिए ठीक है, क्या इसमें मैं ट्रैक कर सकता हूँ, इसका बेंड कितना है, इसका कर्व कितना है। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस पे आती हैं, जो आपको फ्रंट एंड पे तो नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन बैक एंड पे आपको सब वो पता चल रहा होगा। और चीजें हमेशा आप तब बाय करते हो जब उसका इंटरफेस और एक्सपीरियंस दोनों आपको अच्छा लगे। आपको कोई जूता देखने में तो अच्छा लगेगा, आप उसको पकड़ लोगे लेकिन जब आप उसको पहनोगे अगर वो स्लिपरी है, ग्रिप नहीं हो रही, अगर आपको एक्सपीरियंस बुरा है तो आप कभी भी उस चीज को परचेज नहीं करोगे। सो इस एग्जाम्पल को, जूते वाली एग्जाम्पल को ना अप्लाई करना और चीजों पे और देखना कि उसका इंटरफेस एलिमेंट क्या है और उसका एक्सपीरियंस एलिमेंट क्या है। तो ये जो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं वो सिर्फ फोन की स्क्रीन या बटन्स नहीं बनाते, उसके पीछे जो एक्सपीरियंस है उसको भी वो लोग डिजाइन कर रहे होते हैं। एक्सपीरियंस डिजाइन करने में बहुत ज्यादा हमें पता होना चाहिए किस ह्यूमन नीड के लिए हम वो चीज बना रहे हैं। ये चीज आई थिंक बहुत डिफ्रेंशिएट करती है इंजीनियरिंग और डिजाइन को। अभी तक डिजाइनर्स भी ये सारे काम कर रहे होंगे, इंटरफेस भी बना रहे होंगे, बैक एंड भी बना रहे होंगे, लेकिन जो एक चीज डिफर करती है इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को वो ह्यूमन एम्पैथी होती है।
इंजीनियर्स हमें पता है कि ट्रांसफार्मर हमने बनाना है 250 वोल्ट्स टू अप डाउन ट्रांसफार्मर हमने बनाने हैं, या हमने जावा की ये कोडिंग करनी है, लेकिन क्यों करनी है, किसके लिए करनी है, इसका यूज केस कहाँ है, ये कहाँ पर यूज होगा, ये ट्रांसफार्मर किस घर में लगेगा, उस घर में कितनी टोटल अप्लायंसेज हैं, उस घर में लाइफस्टाइल किस तरह का है, ह्यूमंस पर फोकस करना, इसको एम्पैथी कहते हैं। ये चीज डिजाइन में बहुत ज्यादा होती है, उस पर अभी हम आते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो ये सरफेस लेवल लाइक डिफरेंशिएशन था कि डिजाइन होता क्या है, सिर्फ विजुअल नहीं होता, विजुअल भी और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी ये होते हैं। नाउ व्हाई शुड यू केयर अबाउट डिजाइन, मतलब जस्ट बिकॉज मैं यूएक्स डिजाइनर हूँ इसलिए आप लोग इस पर केयर करें? नो, आई विल ट्राई टू प्रूव द वर्दीनेस ऑफ डिजाइन, कि डिजाइन बहुत जरूरी है पूरी दुनिया में। इसके 3 रीजंस हैं। पहली है द वर्ल्ड वी लिव इन राइट नाउ, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं सॉरी एक्सक्यूज मी Hassan, can you see my screen? Yes, your screen is visible. परफेक्ट। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं यहाँ पे अब सर्विस इकोनॉमी चल रही है। सर्विस इकोनॉमी का मतलब ये कि पहले आज से 100 साल पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, फिर वो शेखों की इकोनॉमी आ गई ना, वो उसकी तेल की ऑयल इकोनॉमी आ गई, और अब आ रही है वो डेटा इकोनॉमी, जिसको सर्विस इकोनॉमी भी कहते हैं। सर्विस का मतलब होता है एक सर्विस, उबर एक सर्विस है जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाती है। एयरबीएनबी एक सर्विस है जो आपको होटलिंग देती है या आपको रहने की एक जगह देती है। पाकिस्तान जो अभी आईएमएफ से कर्जा ले रहा है वो $6 बिलियन कुछ ले रहा है, और उबर की जो मार्केट इवेल्युएशन है वो $6.7 बिलियन है। तो एक एप्लीकेशन, फोन पे एप्लीकेशन की इतनी वर्थ है जो पाकिस्तान के सारे कर्जे से ज्यादा है। तो द वर्ल्ड वी आर लिविंग राइट नाउ, यहाँ पे सर्विस इकोनॉमी चल रही है। हर चीज अब डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल सर्विस पे आ रही है। अब इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स में कंपटीशन है, तो कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस स्टैंड आउट करेगी? क्या उबर स्टैंड आउट करेगा या करीम स्टैंड आउट करेगा? क्या एयरबीएनबी स्टैंड आउट करेगा या क्या होटल.com स्टैंड आउट करेगा? क्या इजी पैसा स्टैंड आउट करेगा या क्या जैज कैश स्टैंड आउट करेगा? कंपटीशन है ना, तो इस कंपटीशन को जीतता वो है जिसका डिजाइन अच्छा है। एंड अगेन, अगर आपका वही कॉन्सेप्ट था कि डिजाइन का मतलब सिर्फ रंग, कलरफुल चीजें, स्क्रीन है, तो आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ये कि डिजाइन का मतलब ना तो सिर्फ वो है, उसका उबर का इंटरफेस किस तरह है, उसके साथ साथ उसका एक्सपीरियंस किस तरह का है, उसका कस्टमर एक्सपीरियंस किस तरह का है। कोई कस्टमर को कंप्लेन होती है तो क्या हम रिजॉल्व करते हैं कस्टमर की नीड्स को, क्या हम टच कर रहे हैं? तो जोन सी भी प्रोडक्ट, जोन सी भी एप्लीकेशन कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी, वो वाली प्रोडक्ट दुनिया में ऊपर आएगी। उन्हीं प्रोडक्ट्स, उन्हीं सर्विसेज की दुनिया में ज्यादा वैल्यूएशन होती है इन द वे। और इसमें आप लोग देख सकते हो कि डिजाइन का कितना ह्यूज रोल है, कि पूरा एक्सपीरियंस जो डिजाइन करना है हर प्रोडक्ट हर सर्विस का, वही एक डिफरेंशिएटर है यहाँ पे। अब आप लिंक्डइन ओपन करो, हर दूसरे दिन कोई पाकिस्तान से स्टार्टअप आ रहा है और वो फाइनेंशियल सर्विसेज में है। अब कौन सा उसमें स्टैंड आउट करेगा 2 साल बाद? वो वही करेगा जिसका डिजाइन सबसे अच्छा है। एंड अगेन, डिजाइन में वो विजुअली किस तरह लग रहा है और वो कस्टमर को एक्सपीरियंस किस तरह का दे रहा है। तो सर्विस इकोनॉमी की वजह से यू शुड केयर अबाउट डिजाइन। दूसरी चीज ये, अब इंटरनेट के नेक्स्ट बिलियन कस्टमर्स आ रहे हैं। जब मैंने इंटरनेट स्टार्ट किया था तो उस टाइम ऑर्किट होता था, याहू मैसेंजर होता था। अगर यहाँ पे कोई रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर हैं तो वो भी बता सकते हैं कि जब उन्होंने इंटरनेट स्टार्ट किया तो उस टाइम कौन सी हमारी फर्स्ट गो टू वेबसाइट होती थी। जो आई एम अज्यूमिंग जो हसान का पूरा बैच है, आप लोगों ने जब इंटरनेट स्टार्ट किया तो फेसबुक, आई थिंक आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट थ्रू फेसबुक हुआ होगा। अब उससे ना, जिन लोगों ने ऑर्किड या याहू मैसेंजर से स्टार्ट किया ना, तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी छोटी सी होती थी इंटरनेट से, कि बस वो चैट कर दें, किसी को ऐड कर लें, इमोजी भेज दें, इस तरह की। हसान और आप लोगों की बैच की एक्सपेक्टेशन ज़रा ज़्यादा है कि फेसबुक पे हम लोग अपनी थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, रिटर्न कुछ चीज़ लिख सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट बिलियन कस्टमर्स आ रहे हैं, जिनकी एक एग्जाम्पल टिकटॉक की है, वो अलग डिबेट है कि टिकटॉक का कंटेंट रेंज है अच्छा है बुरा है, वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ आप लोग देखो कि इनके पास पावर कितनी ज्यादा है नेक्स्ट बिलियन कस्टमर्स की।
इवन अगर वो मैट्रिक भी पास नहीं है, वो स्टिल वो बंदा रहीम यार खान के किसी गांव में बैठ के अपने फोन से विदाउट एनी एजुकेशन वीडियो को ना सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको ट्रिम कर सकते हैं, उसके अंदर वॉइस ओवर ला सकते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट्स ला सकते हैं, उसको फिर शेयर कर सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे विदाउट एनी हैंड होल्डिंग, विदाउट एनी ट्यूटोरियल, विदाउट एनी एजुकेशन। तो ये जो नेक्स्ट बिलियन कस्टमर्स इंटरनेट के आ रहे हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं मोबाइल एप्स एंड वेबसाइट से। इनके पास अगर आप अपना कोई स्टार्टअप, आप अपना कोई आइडिया लेके जाओगे और वो आपका एप्लीकेशन अगर अच्छी तरह डिजाइन नहीं है, वो इंट्यूटिव नहीं है, वो आसानी से यूज नहीं होती, तो ये सारे आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई अब हो चुकी हैं, राइट? सो to cater to capture these next billion internet users, you need to become a very good designer, कि आपको पता हो कि करंट ट्रेंड्स क्या हैं, करंट लोगों की एक्सपेक्टेशंस, उनका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस किस तरह का है, ताकि मैं इनके लिए डिजाइन कर पाऊं। सर्विस इकोनॉमी, नेक्स्ट बिलियन कस्टमर्स, इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज की जो वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप किसी भी यूरोप के किसी भी ग्रेजुएट को अब हमारी वेबसाइट दिखाओ तो वो उसको एक्सप्लोर भी नहीं करेगा, क्योंकि वो इतनी आउटडेटेड होती हैं, राइट? सो मतलब हमने अब देखना है कि कस्टमर्स जो हैं, यूजर्स जो हैं, वो इवॉल्व कर रहे हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। अगर हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट 2000 में बनी थी तो 2010 के लोगों के लिए डिफरेंट होनी चाहिए, राइट? विद टाइम हमें अपने डिजाइन को इवॉल्व करना होता है, सो दैट्स व्हाई यू शुड केयर अबाउट डिजाइन। और आखिरी चीज व्हाई शुड यू केयर अबाउट डिजाइन इज डिजिटल रेवोल्यूशन। अभी मैं कराची आया हूँ बिजनेस ट्रिप में, मैंने रिसेंटली उड़ान को ज्वाइन किया एज सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर। उड़ान क्या कर रहे हैं, जो पहले जो मोहल्ले में कमेटियां होती थी उसको अब हम डिजिटल कर रहे हैं कि ऑनलाइन कमेटी किस तरह हम डाल सकते हैं। लूडो जो पहले घर पे खेलते थे, अब वो ऑनलाइन लूडो हो रही है। पहले अगर सऊदी अरेबिया कॉल करनी थी तो पीसीओ ऑफिस जाना होता था, फिर कुछ सालों के बाद हमें अपने घर में लैंडलाइन से पैकेज लेना होता था, फिर टेनॉर यूफोन जैज आए, वहां का इंटरनेट बाहर का पैकेज एक्टिवेट करना होता था, फिर स्काइप आया, स्काइप हमने किया, फिर क्या हुआ, अब व्हाट्सएप से हम कॉल कर रहे हैं। तो पॉइंट में ये कह रहा हूँ कि डिजिटल रेवोल्यूशन का मतलब ये वही काम जो आप आज से 10 साल पहले कर रहे थे, आप वो काम अभी भी वही कर रहे हो, लेकिन जो टच पॉइंट्स हैं वो कम हो गए हैं। पहले अगर गाना सुनना होता था तो कैसेट लेके आनी है, सीडी लेके आनी है। अब अगर गाना सुनना है या MP3 प्ले लेना है, आईपॉड लेना है, अगर आपने गाना सुना है तो राइट, तो किस तरह टच पॉइंट्स कम हो रहे हैं। और मतलब पहले अगर मूवी देखनी है तो बाहर जाके कैसेट लेके आओ या केबल पे इंतजार करो या स्टार मूवीज का इंतजार करो। अब अगर कोई मूवी देखनी है तो नेटफ्लिक्स पे देख लो। किस तरह वो सारे पहले वाले टच पॉइंट्स कम हो गए। अब कम तो हो गए, अब इनमें से कंपटीशन नेटफ्लिक्स क्यों मैंने मेंशन किया है, स्पॉटिफाई को क्यों मैंने मेंशन किया है, क्योंकि इनका डिजाइन इतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग इनसे इतने एडिक्ट हो चुके हैं। ठीक है, कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन वी डोंट वांट कि हम स्टार्स प्ले पे कोई चीज देखें या PTCL आईवो पे कोई चीज देखें। तो दिस इज व्हाई यू शुड, अगर आपने अपना करियर अभी स्विच करना है और आप ये टॉक ले रहे हो, तो यू शुड बी लाइक सुपर क्लियर कि आपने क्यों डिजाइन फील्ड में जाना है। एक तो ये कि इकोनॉमी दुनिया की डिजिटल सर्विस इकोनॉमी होगी है, दूसरा ये नेक्स्ट बिलियन कस्टमर्स को समझना है, हमने एम्पैथी इनसे डेवलप करनी है, और तीसरा ये हर चीज अब डिजिटल रेवोल्यूशन पे जा रही है, हर चीज के टच पॉइंट्स कम हो रहे हैं। सो दिस इज व्हाई यू शुड केयर अबाउट डिजाइन। अब आते हैं हम येलो वाले पार्ट पे, व्हाट इज डिजाइन। और अगेन इसके बाद एंड पॉइंट होगा कि आप डिजाइन में स्टार्ट अपना करियर किस तरह स्टार्ट कर सकते हो। अगेन ये थोड़ा बहुत थियोरेटिकल फिलोसफिकल होगा, माइंडसेट की बात होगी, एंड पे हम लोग जाएंगे टेंजिबल स्टेप्स पे जाएंगे। सो व्हाट इज डिजाइन। इसकी एग्जांपल ये कि इंशाल्लाह भी आप लोग ग्रेजुएट हो गए या इंटर्नशिप्स करोगे ना, तो आप लोगों के जो इस तरह की आप लोगों की शक्लें होंगी। पर शक्लें सही लफ्ज नहीं है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि आप लोग जरा से डरे डरे होगे, क्योंकि हर कोई आपको कह रहा होगा कि इस तरह काम करो या इस तरह काम करो, स्टार्टअप रन करना है तो ये सही तरीका है या वो सही तरीका है, बिजनेस करना है तो इस तरह करो, इस तरह वो करो, तो आप लोग कंफ्यूज होते हो। सो जो 3 तरीके हैं काम करने के या बिजनेस करने के या अपना स्टार्टअप रन करने के, वो ये हैं। नंबर 1 ये है मार्केट सेंट्रिक। पाकिस्तान में जितनी भी मार्केटिंग एजेंसीज हैं, सो वो सिर्फ फोकस्ड होती हैं इस बंदे की तरह, ये जो टर्मिनेटर में विलन था, इसका फोकस क्या होता है, बस किसी ना किसी तरीके से में लाइक्स आ जाएं, किसी ना किसी तरीके से
हम रेलिवेंट हो जाएं किसी भी तरीके से। सो आप देखो पाकिस्तान में जितनी मार्केटिंग होती है, सो अभी पीछे कुछ एक वाकया हुआ था, जो पता नहीं, आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम नहीं आई थी पाकिस्तान, तो कोई एक एडल्ट, आई थिंक वो अच्छी एग्जांपल नहीं होगी। आई थिंक एक और अच्छी एग्जांपल ये है कि आजकल हम टीवी पे एक ड्रामा चल रहा है जिसमें मायरा खान भी है, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, हम कहाँ के सच्चे थे, राइट? तो उसमें एक्टिंग चल रही है, तो एक कंपनी ने स्क्रीनशॉट ली कि मायरा खान के जो लिप्स थे वो जरा ड्राई हुए हुए थे, जिस तरह मेरे भी हो जाते हैं बोल बोल के, आपके भी हो जाते हैं ना, बोल बोल के वो जो हॉन्ट जरा खुश्क हो जाते हैं। उसने क्या मार्केटिंग उस पर की कि हमारी ये क्रीम ले लो, इससे ड्राई नहीं होंगे। दिस इज, चलो उसको लाइक्स तो मिल गए, लेकिन दिस इज लीच मार्केटिंग। देयर इज नो इनोवेशन देयर, देयर इज नो ओरिजिनल थिंकिंग देयर। ये सस्ती चीजें हैं। तो आप देखो पाकिस्तान में यूट्यूब पे जो हमारे एड्स होते हैं, वो एज अ मास्टर ऑन स्नैक वीडियो आई विल स्प्रेड पॉजिटिविटी थ्रू माय कंटेंट, या फूड पांडा की एक ही चीज पूरा दिन रिपीट हो रही होती है, या बाय किया बाय किया बाय किया। देयर इज नो इनोवेशन देयर। बस हम से मार्केट सेंट्रिक हैं कि जो एक्स कंपनी कर रही है हम भी वही करेंगे। जो उबर की कम्युनिकेशन है वही करीम की है। ट्विटर पे पिज्जा हट जिस तरह रिस्पॉन्स करता है, उसी तरह सबवे रिस्पॉन्स कर रहा है। बस मार्केट सेंट्रिक है, जो चीज चल रही है मार्केट में वही बस करते रहो। ड्रामे एक किस्म के चल रहे हैं, वही बनाते रहो। टॉक शोज एक किस्म के चल रहे हैं, 8 से 10 बजे तक वही करते रहो, क्योंकि मार्केट को ये पसंद है। ये मार्केट सेंट्रिक वे है, बस जो केपीआई आपको दिया हुआ है उसको ही फॉलो एग्जीक्यूट करते रहो। ठीक है, आप कर लो, इसमें आपको अच्छी पे भी मिलेगी, मार्केटिंग एजेंसीज आपको अच्छी पे भी देते हैं, लेकिन ये माइंडसेट यही रहेगा कि बस इधर उधर एक्सप्लोर नहीं करना, सिर्फ जो टारगेट है उसको अचीव करना है। दूसरा तरीका ये है, ये आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह रिलेट कर सकोगे। पाकिस्तान के हर शहर में कुछ 10 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, लेकिन बहुत कम इनोवेशन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की हो रही है। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो उनका जो सिस्टम होता है जहाँ पे वो आपको रजिस्टर करते हैं, या किसी भी आप अच्छे वो सुपर मार्केट चले जाओ ना, मेट्रो चले जाओ, या किसी भी डी वॉटसन चले जाओ, तो उसका जो एंड पे जो चेकआउट का सिस्टम होता है जहाँ पे वो चीजें पंच कर रहा होता है, इतना वो ड्रॉनी होता है, इतना वो पुराना होता है, इतना वो मुश्किल होता है कि समझ ही नहीं आती कि हम उसको रीड किस तरह करें, उसको यूज किस तरह करें। इसकी रीजन ये माइंडसेट है जिसको टेक्नोलॉजी सेंटर्ड माइंडसेट कहते हैं। ये माइंडसेट हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में, और आई विल इवन से कि हमारी यूनिवर्सिटीज में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। वो ये है कि हमें कोडिंग पता है, हमें इंजीनियरिंग पता है, एंड ये बहुत बड़ी सुपर पावर है। सिर्फ कोडिंग करना या सिर्फ इंजीनियरिंग करना, दैट इज इट, बाकी चीजें हम देख लेंगे। तो सॉफ्टवेयर हाउसेज में एक पूरी पाकिस्तान से आर्मी जनरेट हो रही है कोडर्स की, कंप्यूटर साइंस, मतलब जो कोडिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज तो मिसिंग है ना यार, मतलब इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं पाकिस्तान में, इतने ज्यादा इंक्यूबेशन हाउसेज हैं पाकिस्तान के हर प्रोविंशियल कैपिटल में, एक एक वो है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है। हर कोई कोडिंग में चीता है, हर कोई फ्रीलांस में अच्छे पैसे कमा रहा है, लेकिन एज अ होल पाकिस्तान से क्यों नहीं नेक्स्ट एयरबीएनबी या इस तरह की कोई चीज आ रही? कुछ चीज मिसिंग है। वो जो चीज मिसिंग है ना इन दोनों चीजों में, मार्केट सेंट्रिक में और टेक्नोलॉजी सेंट्रिक में, वो ये चीज है। इस चीज को कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक। अब ये जो स्पाइडरमैन है, ये पहले अपनी मार्केटिंग या को यूज नहीं करता, ये अपनी टेक्नोलॉजी, यानी जो उसके स्पाइडरमैन के वो जो वेब्स होते हैं, जो हाथ से चीजें निकलती हैं, वो उसको यूज नहीं करता। स्पाइडरमैन क्या करता है? ये सबसे पहले लेफ्ट राइट देखता है, अपने नेबरहुड में देखता है कि किस इंसान को कहीं पे कहीं प्रॉब्लम फेस हो रही है। इसकी अप्रोच क्या है? पहले ये ह्यूमन प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करता है। तो इसको पता चलता है कि उस दरख्त के नीचे एक आंटी खड़ी हुई है, उदास लग रही है। वो उस आंटी के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। वो आंटी कहती है मेरी बिल्ली ऊपर स्टक हो गई है। फिर स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर वो जो वेब है उसको यूज करते हुए उस बिल्ली को नीचे लेके आते हैं। सो गाइज, जो कॉन्सेप्ट क्या है? यू स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन नीड, यू स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन प्रॉब्लम, then you work towards technology and marketing to solve that problem. Technology and marketing is only a means towards solving a problem. It is not the end. ये एक सिर्फ सेंटर पॉइंट है जिसको आप क्रॉस करके एक बिगर पर्पस को अचीव करते हो। तो कभी भी टेक्नोलॉजी या मार्केट को आप अपना मार्केटिंग को अपना एंड गोल ना समझो, इनको सिर्फ मीन्स मीन्स समझो। एक दरमियान की एक चीज है जिसको आपने यूज करके एंड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अगेन, अगर जो इंजीनियर्स देख रहे हैं कि अगर आपको असाइनमेंट लिए कि ट्रांसफार्मर बनाना है अप डाउन वोल्टेज का या लो वोल्टेज का,
ठीक है ट्रांसफार्मर तो आप बना लोगे, लेकिन आगे इसकी एप्लीकेशन क्या है, किस घर में यूज हो सकता है, उस घर में जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल क्या, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का या कम का है। इस तरह के आपने पूरी जर्नी मैपिंग कर ली है, किस इंसान के लिए एंड पे आप कोडिंग कर रहे हो, किसके लिए आप वो सब कुछ कर रहे हो। तो ये जो ह्यूमन सेंट्रिक वे ऑफ वर्क है, इसको डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। डिजाइन थिंकिंग का मतलब ये कि आप स्टार्ट येलो से करते हो, आप एम्पैथी से करते हो, अपने एंड यूजर को समझते हो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हो। अब उसकी 10 प्रॉब्लम होगी, आप सारी 10 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए फिर अगला स्टेज आता है जिसमें आप उन 10 में से 3 को डिफाइन करते हो कि अच्छा पहले 2 महीने में मैं उन 10 में से सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। उन 3 प्रॉब्लम्स को फिर आप उसके ऊपर आइडिएशन करते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, क्या अच्छे तरीके हो सकते हैं, क्या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं कि हम इस 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। आइडिएशन के बाद, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद फिर आप जाके कोई सोल्यूशन बनाते हो, और उस सोल्यूशन को प्रोटोटाइप कहते हैं। प्रोटोटाइप का जो लिंग्विस्टिक मीनिंग यही है कि वो जो सोल्यूशन है वो आपका फुल हाई फिडेलिटी ना हो, वो एंड टू एंड पक्का सोल्यूशन अभी ना हो, वो बेशक कच्चा सोल्यूशन हो कि एटलीस्ट इसको मैं कहीं जाके टेस्ट कर लूँ तो मुझे रिजल्ट्स मिल जाए उसके, बस मिनिमम एफर्ट के साथ मैं कोई चीज़ अभी बना लूँ तो आगे उसके मुझे रिजल्ट्स मिल जाए। सो ये डिज़ाइन थिंकिंग है, जिसमें आप देख सकते हो जो सोल्यूशन वाला पार्ट है, जो कोडिंग वाला है, इंजीनियरिंग वाला पार्ट या सोल्यूशन वाला पार्ट बहुत एंड पे ग्रीन वाली साइड पे आता है। उससे पहले सारी ह्यूमन एम्पैथी है कि किस तरह एंड यूजर्स को समझना है। इफ नो वन इज यूजिंग योर एप्लीकेशन व्हाट शुड आई डू। तो जो आपकी मार्केटिंग टीम है वो वही बात करेगी कि एक और मायरा खान का ऐड लगा लो, बड़े लाइक्स व्यूज आ जाएंगे। जो आपकी इंजीनियरिंग की टीम है, सॉफ्टवेयर हाउसेस जो बने हुए हैं, वो क्या कहेंगे, यार अभी 4 सेकंड में हमारी ऐप लोड होती है, चलो इसको कुछ ऐसी कोडिंग करते हैं कि 1 सेकंड में लोड हो जाए। ये दोनों अपने एंगल से तो ठीक कह रहे हैं, ठीक है व्यूज आ जाएंगे, टाइम टू लोड भी कम हो जाएगा, लेकिन जो मेन चीज है वो अभी भी मिसिंग है कि एंड यूजर क्या कह रहा है। इफ नो वन इज यूजिंग योर ऐप तो उसकी रीजन क्या है। जिन लोगों ने डाउनलोड किया जाके उनसे पहले बात करते हैं कि क्या रीजन है, आपने इसको अनइंस्टॉल क्यों किया। लाइक अपने माइंडसेट को इस तरह हमने डिजाइन थिंक अपने माइंडसेट को इस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हमने लेके आना है कि पहले प्रॉब्लम पे फोकस करना है, फिर सोल्यूशन पे हमने फोकस करना है। ये पूरा मैं तो आपको इजीली अभी आपको फिग्मा पे सिखा दूंगा किस तरह स्क्रीन्स बनानी है, वेबसाइट्स किस तरह बनानी है, फोटोशॉप पे ग्राफिक्स किस तरह बनाने, लेकिन जब तक से ये डिजाइन थिंकिंग नहीं होगी तो फिर वही होगा कि आप जस्ट अनदर डिजाइनर होगे, वो फिर लाइफ में वो चार्म नहीं होगा जिसका मैं स्टार्ट में जिक्र कर रहा था। ये मेरा मेंटोर है जिसने मुझे पूरा शिफ्ट किया था डिजाइन के ऊपर। ये नॉर्वेजियन है और अभी ये नॉर्वेजियन गवर्नमेंट में हेड ऑफ डिजाइन है। इसने भी मुझे ये बात की थी कि बी इन लव विद फाइंडिंग प्रॉब्लम्स एंड नॉट इन जस्ट डिजाइनिंग सॉल्यूशंस। अपने अंदर प्रॉब्लम फर्स्ट माइंडसेट पैदा करो, पहले प्रॉब्लम को समझो। और यही चीज आइंस्टाइन ने अपने एक रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट में लिखा था। मैं 5 सेकंड की ब्रेक ले रहा हूँ अपने आपको जरा सांस लेने के लिए, आप लोग इसको इंडिविजुअली पढ़ो, फिर इस पे बात करते हैं। So if I had an hour to solve a problem, I'll spend 55 minutes thinking about problem and 5 minutes thinking about solution. और डियर एयर यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने क्या किया अपने एफएससी या ए लेवल्स में, क्वेश्चन समझ आए या ना आए, सर एक्स्ट्रा शीटें फिल करनी है। असाइनमेंट समझ आए या ना आए, फोल्डर में दे देनी है, उसके अच्छे वो हो रहा हो। यही माइंड जो हमारा माइंडसेट होता है वो सोल्यूशन फर्स्ट माइंडसेट होता है। सवाल समझ आए या ना आए, हमने पहले सोल्यूशन बना ही देना है। यही माइंडसेट हम लेके अपनी जॉब्स में जाते हैं कि जब बॉस हमें कोई टास्क दे तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन सिर्फ अपने सर को नोट करना होता है कि यस सर हो जाएगा, सर टेंशन ही ना लें, सर मैंने कर दिया, सर हाजिर, सर हुक्म करें, हो गया हो गया। प्रॉब्लम को समझा ही नहीं है किसी ने और एकदम सोल्यूशन पे जंप हमने कर लिया है। तो प्रॉब्लम को समझना ये होता है कि व्हाई आर वी डूइंग दिस, हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हम किसके लिए कर रहे हैं। अगर हम ये ना करें, अगर बॉस अगर हम ये ना करें तो क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा सर मुझे जरा बताएं इसका पूरा मकसद क्या, हम क्यों कर रहे हैं इसको। ये वाले सवाल पूछना ना, इससे क्रिटिकल थिंकिंग अनलॉक होती है और इससे बड़ा मजा आता है। डिफ्रेंसिएशन आप लोग कर रहे हो कैलकुलस में, सर ठीक है मुझे पता चल गया ये डबल इंटीग्रल किस तरह करना है, इन सर अब जरा बताएं ना ये कहाँ पे मैं आर्किटेक्चर में आगे यूज करूंगा, मैं इंजीनियरिंग में कहाँ इसको वो यूज करूंगा। तो अगर कोई मेरे चाचू मुझे जो बहुत तंग करते हैं कि तुम इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हो, वो मुझसे कहें कि उसने घर बनाना है, तो मैं किस तरह अपनी डिफ्रेंसिएशन से उनका कोई
उनको आंसर कर सकूंगा, मैं जल्दी से किस तरह स्केच कर सकूंगा, ये वाली सारी जो चीजें होती हैं. आस्किंग व्हाई इज रियली इंपॉर्टेंट. व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई आर वी डूइंग दिस, एंड हाउ आर वी डूइंग दिस, व्हाट विल हैपन इफ वी आर नॉट डूइंग दिस. ये पहले सवाल पूछने, फिर सोल्यूशन की तरफ जंप करना है. सो वन टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन कि अब से इंशाल्लाह जो भी आपको असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स मिलें, सो उस पर ना पहले आप अपने टीचर से पूरा टाइम लॉक कर लो, 10 मिनट्स 15 मिनट्स का. फिर पूरा उसका इको सिस्टम समझ लो कि इस असाइनमेंट के बियॉन्ड क्या ऑब्जेक्टिव इसका वो होगा. इस तरह से ऑलवेज आस्क व्हाई, अपने अंदर ये प्रॉब्लम फर्स्ट माइंडसेट पैदा वो करो. और अगर एक कंपनी में 100 लोग हैं, 90 लोग अगर एक ही तरह काम करें, कुछ 5 लोगों की प्रमोशन होती है, तो उनकी प्रमोशन सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि वो नेपोटिज्म है या बॉस की क्लोज हैं. उनकी प्रमोशन ये भी होती है कि बहुत अच्छे क्रिटिकल थिंकर्स हैं, वो अपनी मैनेजमेंट को टफ टाइम देते हैं. और हमेशा एजुकेशन या बिजनेस में कोई चीज़ पर्सनल नहीं होती, सब कुछ बिजनेस रिलेटेड होता है. तो ये पूछना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका नेगेटिव मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है क्लैरिटी आ जाए. अच्छा खैर, बहुत होगी मेरी फिलोसफी और ये सब कुछ. अब हम चलते हैं इस वाले पार्ट पे जिसका आप सबको इंतजार था कि हाउ यू कैन स्टार्ट अ करियर इन डिजाइन. प्रैक्टिकल चीजें क्या है, करना क्या है. इस पे जाने से पहले जरा कुछ कमेंट्स पे बातचीत करते हैं हम कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप लोगों की एक्साइटमेंट लेवल्स कितनी हैं अभी. किस तरह फील कर रहे हो, क्या बोर हो गए हो तो 1 दबा दो, 2 दबा दो, और अगर ज्यादा एक्साइटेड हो, मोटिवेटेड हो, इंस्पायर्ड हो तो जरा 10 वाली साइड पे आ जाओ. अच्छा वो तुम लोग जो 1 फील कर रहा है 1 भी करे. तो समीर कह रहे हैं कि 10, अस्मा कह रही है 10,000, वाओ. अब्दुल इस्माइल कह रहे हैं 10, अंजिला कह रही है 5. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट अंजिला. आई थिंक जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो आपको फिर हेल्प करेगा. रमीजा 9, सेरिश 9. ओके, मोर आई वांट फ्यू मोर. रमीजा अब 9 से 10 हो गई हो, या आई थिंक 2 रमीजा है हमारे पास, एक रमीजा क्रेशी और एक रमीजा गेस्ट है. हमजा 10, 7 8 हसान फिट है. ओहो, 20009010251. It's okay. You cannot make everyone happy, right? Muqaddas 8. Perfect, जबरदस्त. मतलब फिट है. देखो यार, मेरे पास ये करेज था ये सवाल आपसे पूछने का, क्योंकि डीप डाउन मुझे पता था कि मैं उन पॉइंट्स को हिट कर रहा हूँ जो कि हर स्टूडेंट की वो होते हैं, पेन पॉइंट्स होते हैं. सो ये इस तरह अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस भी पैदा कर सकते हो जब आप बड़े अपने पैशन को परस्यू कर रहे हो कि आप जो कर रहे हो उसका टीम पे किसी को फायदा हो सकता है. करियर इन डिजाइन 3 स्टेप्स हैं, ये 3 कर लो. तुम अभी से फ्रीलांसिंग कर सकते हो यूआई यूएक्स डिजाइन पे. तुम अभी से इंशाल्लाह अच्छी इंटर्नशिप ले सकते हो टेनोर में, बाजार में, जो भी हम सादा पे में. तो वो 3 स्टेप्स क्या हैं. नंबर 1, जापानीज की तरह सबसे पहले प्रिंसिपल सीखने हैं डिजाइन के. डिजाइन साइकोलॉजी क्या है, एस्थेटिक्स क्या होते हैं, यूजेबिलिटी क्या होते हैं, और ये किस तरह सीखना है ये मैं अभी बताता हूँ. लेकिन पहले तीनों स्टेप्स को कवर कर लेते हैं. पहली चीज, अपने आप को हम्बल बनाना है और प्रिंसिपल सीखने. दूसरी चीज, अपना एक ब्रीफकेस बनाना है. वो ब्रीफकेस जो आप किसी भी टेबल पे फेंको, वो बंदा एकदम सब कुछ जो कर रहा हो उसको छोड़ के आपकी तरफ देखे, फिर ब्रीफकेस की तरफ देखे, ब्रीफकेस को ओपन करे, उसको चीजें अगर अंदर अच्छी लगी है तो आपको देख के अंदर कहते ठीक है तुम आ जाओ. इस ब्रीफकेस को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं. सीवीज एंड रेज्यूमेज ठीक है बना लो, बट आई थिंक दे आर द थिंग्स ऑफ अ पास्ट नाउ. आपको पोर्टफोलियो बहुत हेल्प कर सकता है जॉब सीकिंग, और उसमें मैं बताता हूँ किस तरह बनाते हैं. तीसरी सबसे जरूरी चीज, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ. Build your personal brand. The way you're using Facebook, Instagram, and LinkedIn is super important. Google, Twitter, Facebook, Adidas, Nike, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपकी पूरी Facebook को सर्च करते हैं, आपकी पूरे सोशल मीडिया को सर्च करते हैं. तो उसको अगर आप सिर्फ यूज कर रहे हो मीम्स के लिए और स्क्विड गेम्स के लिए या पॉलिटिक्स के लिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट. करो, मीम्स शेयर करो, लेकिन कुछ बैलेंस होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया को प्रोडक्टिविटी के लिए किस तरह यूज कर रहे हो, नॉलेज शेयरिंग के लिए किस तरह यूज कर रहे हो. आप लिंक्डइन पे क्या आप कंटेंट शेयर कर रहे हो, जो चीजें आप सीख रहे हो क्या वो आप रेगुलरली शेयर कर रहे हो दुनिया के साथ. ये चीज बहुत जरूरी है और हम लोग बहुत कम इसको करते हैं. जो यूनिवर्सिटी में आज सीखे उसके जो नोट्स बनाए हैं उसको जरा सा अच्छा हाईलाइट करके उसकी
पिक्चर लेके इंस्टा पे लगा दो या लिंक्डइन पे लगा दो और उधर लिखो कि आज मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास में ये सीखा है कि 3 डायमेंशन में किस तरह ड्राइंग करते हैं, और फिर नीचे उसके हैशटैग्स दे दो। और लिंक्डइन में पूरी दुनिया है उस पे, लाइक मार्क जुकरबर्ग है उसमें, इन कंपनीज के सीईओज, अगर सीईओज नहीं इनकी एचआर है, हर कोई वो कर सकते हैं, उसकी रीच बहुत ज्यादा है। सो एटलीस्ट अपने आप को ब्रांड तो करो, उन इन प्लेटफॉर्म्स को अच्छी तरह यूज तो करो। ये किस तरह करना है अभी इस पे फिर से आते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट इन डिजाइन, पहली चीज लर्न द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स किस तरह आप सीख सकते हो, ये बुक है, सॉरी लर्न का एन एन मैंने भूल गया, द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स, इसका पीडीएफ भी इजीली आपको फ्री में मिल जाएगा, या आई वुड रिकमेंड कि किसी भी बुक शॉप से आपको ये बुक मिल जाएगी। इसको बाइबल ऑफ डिजाइन कहते हैं। सो इसमें पूरा बताते हैं कि डोर्स किस तरह डिजाइंड हैं, एयरपोर्ट्स किस तरह डिजाइंड हैं, एटीएम्स किस तरह डिजाइन है, और बड़े फनी वे में बताते हैं। पहले फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, एवरीडे थिंग्स के बारे में ये बताते हैं वो किस तरह डिजाइन है, फोन का हैंडल उस तरह क्यों है जिस तरह अभी है। ये करके फिर ये आते हैं एप्स और वेबसाइट्स पे कि एप्स और वेबसाइट्स किस तरह डिजाइंड है। यार सिर्फ ये एक बुक है, आप पढ़ लो तो ना, बहुत बाइबल ऑफ डिजाइन है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स आप सीख सकते हो। लेकिन जो बंदा किताब नहीं जिसको उसका शौक नहीं है, लाइक बुक्स का शौक नहीं है, तो मेरे पास बहुत ही कूल चीज़ है, वो एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप कर सकते हो। आई एम एज्यूमिंग कि कोर्सेरा की आप लोगों की फ्री डिस्क्रिप्शन है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके सो पहली चीज लर्न द प्रिंसिपल्स, या तो आप इस बुक से करो या एक कोर्स है, सर्टिफिकेट है, वो आप कर सकते हो। इस सर्टिफिकेट के 7 कोर्सेज हैं। ये सर्टिफिकेट लॉन्च हुआ है इसी साल, कुछ 5 महीने पहले, और ये सर्टिफिकेट बनाए हैं गूगल ने। इसको कहते हैं गूगल यूएक्स डिजाइन सर्टिफिकेट। गूगल, ये ग्रो विद गूगल वो है जहाँ पे ये फ्यूचर स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग्स देते हैं। अभी तक से फ्यूचर स्किल्स में गूगल की सिर्फ 4 या 5 ट्रेनिंग्स हैं। उसमें से एक डेटा साइंस है, 2-3 मैं भूल गया, और एक सबसे रिसेंटली गूगल यूएक्स डिजाइन सर्टिफिकेट है। ये ऑलरेडी बताते हैं कि यूएक्स डिजाइनर की एवरेज पे कितनी होती है दुनिया में, स्टफ लाइक दैट, वो अलग चीज़ें। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर 7 कोर्सेज हैं। हर कोर्स जो है वो 4 से 6 वीक्स का होगा। एक सेकेंड, सर्टिफिकेट डिटेल्स में जाते हैं। गाइस 1 सेकेंड। इसको स्क्रीन आसान है, कमेंट पे लिख लो गूगल यूएक्स डिजाइन कोर्स। हाँ मैंने ओके, लिख दिया है। फिट है, थैंक्स हसान। सो इसमें 7 कोर्सेज हैं। हर कोर्स जो है वो 5 से 6 हफ्ते का होगा। अपनी पेस पे आप इसको कर सकते हो। पहला जो कोर्स है वो फाउंडेशंस ऑफ यूएक्स डिजाइन, वो आपको कवर कर लेगा। दूसरा है कि जो हमने वो देखा था ना, डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, एम्पैथी, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, उसकी क्लैरिटी में जाएगा। तीसरे में आपको एक्चुअल डिजाइन करना सिखाएगा कि आप वायर फ्रेम्स किस तरह बना सकते हो, लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स किस तरह बना सकते हो। नो कोडिंग रिक्वायर्ड, नो बैकग्राउंड रिक्वायर्ड, ये सब कुछ आपको जीरो से बताएगा। फिर इतनी कूल चीज आपको बताएगा कि यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च किस तरह करते हैं, रिसर्च में किस तरह के सवाल पूछते हैं, रिसर्च आप ऑनलाइन किस तरह कर सकते हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च किस तरह कर सकते हो। फिर ये आपको बताएगा कि पहले जो आपने लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स थे उसको आप हाई फिडिलिटी में किस तरह कर सकते हो। फिर आप वेब डिज़ाइन में किस तरह आ सकते हो। और एंड पे ये पूरा वो है कि आप किस तरह जॉब्स इंटरव्यूज के लिए किस तरह प्रिपेयर कर सकते हो। इसके ऑलरेडी सबसे कूल चीज़ ये है कि ये पता नहीं फरवरी या उसमें लॉन्च हुआ था। इसके ऑलरेडी, नहीं नहीं ये गलत वो है, इसके जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वो मैं बताता हूँ कितने। राइट, ऑलरेडी अराउंड 200,000 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। पूरी दुनिया से एटलीस्ट 2 लाख लोगों ने ऑलरेडी इस पे रजिस्टर कर लिया है। सो गाइज मतलब तुम लोग इजीली इसको कर सकते हो। 7 साल यूनिवर्सिटी करो, फिर दिन में सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा करो, इसको बस करते रहो। जो सारे कोर्सेज थे साथ साथ करते रहो। मतलब इन्वेस्टमेंट ही है ना, क्या चला जाएगा, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए है या नहीं है। मस्ट डू दिस कोर्स, इसको अपनी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इस चीज को समझो। सो वापस आते हैं कि हम डिजाइनर किस तरह बन सकते हैं।
या तो ये बुक पढ़ लो, ये बुक जो है पूरे आपको प्रिंसिपल्स को बताएगी किस तरह कर सकते हैं। अगर आप बुक रीडर इतने नहीं हो तो वो वाला कोर्स कर लो, और अगर दोनों साथ साथ करना है तो वो तो सबसे बेस्ट है, दोनों वो कर लो। और इस बुक को आप एज नॉवल पढ़ो, रात को लेटे हुए हो तो पढ़ लो, अपने फ़ोन पर डाउनलोड करके पढ़ लो। दूसरी चीज़ पे अब आते हैं, वो क्या था कि आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि लेट्स से क्विकली आप लोग अपनी ड्रीम जॉब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन पे। आप यूनिवर्सिटी के बाद कहाँ, बल्कि इंटर्नशिप का बताओ भी, आप कहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हो नेक्स्ट समर्स में? सॉरी, इंटर्नशिप या जॉब, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है उसका मुझे बताओ, कौन सी डेस्टिनेशन कौन सी है? सिलिकॉन वैली, ऑसम, ठीक है। पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी, ड्रीम बिग, सादा पे, सादा पे बहुत जबरदस्त है, टेस्ला, जबरदस्त। देखो अभी हम बड़े ख्वाब देख रहे हैं, गूगल में करना चाहती हूँ आयशा, जबरदस्त। और एक दो और कोई बताए, कम ऑन गाइस, ख्वाब देखने में तो कोई मसला नहीं है ना, तो हम कर सकते हैं। ग्रेट, एप्पल में एटलीस्ट थिंक बिग। अगर एप्पल ना हुआ तो एटलीस्ट टी मोबाइल हो सकता है, टी मोबाइल ना हुआ वन प्लस हो सकता है। नाइकी में जॉब नहीं मिली तो एटलीस्ट एडिडास में मिल सकती है, तो एटलीस्ट बड़ा वो करो। ई स्पोर्ट्स में तुम जाना चाहते हो, जबरदस्त, मतलब ई स्पोर्ट्स की जो, या जो कॉल ऑफ ड्यूटी जो लोग बनाते हैं उस तरह से, गुड। तुम लोग सारों की ड्रीम्स रेडी हैं, राइट? अगर तुमने एज ए डिजाइनर इन जगह पे एंट्री लेनी है ना, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ ताकि फोकस हो जाए मेरे पर। अगर एज डिजाइनर तुम लोगों ने इन कंपनीज में एंट्री लेनी है ना, या तो पाकिस्तान में या अपना बिजनेस या जो भी बनाना है, अब इसके दो रूट्स हैं। एक वो रूट है जो तुम्हारे कंट्रोल में, एक दूसरा रूट है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम उस पर बात करते हैं जो हमारे कंट्रोल में। हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ है? लेट्स से सादा पे में कोई अभी जॉब ओपनिंग आई है। सादा पे आई थिंक पाकिस्तान का भी बेस्ट स्टार्टअप है इस लिहाज से। या तुमने एडिडास या नाइकी में जॉब करनी है, एक तरीका ये है कि जॉब ओपनिंग आई है, तुमने अपनी प्रोफाइल बनाई है, रेज्यूमे बनाया है, कवर लेटर बनाया है, वो सारे जो पर्चे होते हैं ना कागजी कार्रवाई, वो पूरी कर ली, तुमने अप्लाई कर लिया, रिस्पॉन्स नहीं आया। ये अप्रोच तुमने 100 और जगह पे की, तुम्हारी सीवी सबसे अच्छी है, रेज्यूमे सबसे अच्छा है, लेकिन रिप्लाई कहीं से नहीं आ रहा। फिर तुम दोस्तों के साथ चाय ढाबे पे बैठे हुए और कहते हो यार रेफरेंस के अलावा कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, या मेरा अगर अब्बू या मेरा मामा ताया वहां होता ना तो मुझे इजीली जॉब मिल जाती। तो हम लोग इस तरह फिर वो सेल्फ विक्टिम बन जाती हैं। हाउ अबाउट आई टेल यू कि एक और रूट भी है कि हम अगर कोई चीज करें तो हमें फौरन इंस्टेंटली इंटरव्यू कॉल्स मिल सकती हैं। वो चीज ये है कि अगर हसान ने साडा पे जॉब करनी है, तो साडा पे में अगर ऑलरेडी 100 स्टूडेंट्स, 1,000 स्टूडेंट्स अपने, तो हसान अपने आप को किस तरह स्टैंड आउट कर सकते हैं उन 1,000? बाकी 900 स्टूडेंट्स जो हैं वो सीवी रेज्यूमे वही वाली चीज कर रहे हैं। हसान जो है वो सादा पे की एप्लीकेशन में से किसी फॉल्ट को ढूंढ रहे हैं कि ये गलती है इनकी एप्लीकेशन में, और फिर वो रीडिजाइन कर रहे हैं, ऐप का मॉकअप बना रहे हैं, और फिर वो जाके साडा पे की एचआर को या लिंक्डइन पे किसी उनके एचआर मेंबर को या उनके फाउंडर को मैसेज कर रहे हैं कि हे, उनका नाम आई थिंक उसका नाम जॉर्डन है या पता नहीं क्या है, लेट्स से उसका नाम अगर जॉर्डन है, ब्रेंडन, ब्रेंडन, यस, थैंक्स ब्रेंडन। हे ब्रेंडन, सही, हसान ने भी इसको टेस्टिफाई भी कर लिया कि इसको सादा पे हेडक्वार्टर जो आई थिंक इस्लामाबाद में, उसको इसी वजह से बुलाया है। सो अब तुम लोग हसान को छोड़ो, अपने आप को देखो। तुम लोग वो जो ब्रेंडन जो भी फाउंडर है उसको तुम लोगों ने लिंक्डइन पे डीएम कर दिया है या ट्विटर पे मैसेज कर दिया कि हे ब्रेंडन, मैं तुम्हारी ऐप का बहुत बड़ा फैन हूँ, उस पर ये एक मुझे लगा ये जो फीचर है ये अभी बड़े मुश्किल तरीके से ऐप में हो रहा है, मैंने अपने पेरेंट्स से टेस्टिंग करवाई है तो मेरे पेरेंट्स उसको इजीली तरीके से यूज नहीं कर पाए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पेरेंट्स को एज एंड यूजर समझा और मैंने आपकी ऐप को रीडिजाइन किया सीनियर सिटीजन के लिए। वो ये जो आपकी ऐप का वर्जन जो सीनियर सिटीजन के लिए, वो इस तरह का लगता है। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप इसको ओपन करके देख लें। गाइस जस्ट इमेजिन, वो 900 लोग हैं जो सीवी रेज्यूमे दे रहे हैं, और तुम एक बंदे हो जो ऐप को रीडिजाइन करके बेच रहे हो। कितनी अटेंशन तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारा पाथ कितना डिफरेंट है। और अगर इवन तुम्हारा साडा पे नहीं हो रहा, ये रूट अगर तुम और जगह भी अप्लाई करो तो तुम्हारी अपनी लर्निंग कितनी हो रही है कि तुम बेस्ट एप्लीकेशन को खुद से रीडिजाइन कर रहे हो।
और वो तुम करके उनके फाउंडर्स को बेच रहे हो, तो तुम्हारी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी बढ़ रही है, तुम्हारा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ रहा है, तुम चीजों को अपने कंट्रोल में किस तरह लेके आ रहे हो। तो जबरदस्त ये वाली हमने अप्रोच करनी है। अब किस तरह करें, हम किसी व्हाट्सएप को किस तरह रीडिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए एक टूल है। अब हम वापस आते हैं स्क्रीन शेयरिंग पे। हाँ सॉरी, आई लॉस्ट यू गाइस। ओके, बस 5 मिनट में हम कंक्लूड कर रहे हैं, डोंट वरी। पहली चीज, प्रिंसिपल्स हमने लर्न करने हैं, किस तरह, उस बुक से या उस कोर्स से। प्रिंसिपल के साथ साथ हमने अपना पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें हम एप्लीकेशंस को रीडिजाइन कर रहे हैं। अब वो किस तरह कर रहे हैं, वो यू विल डू इट थ्रू अ डिजाइन टूल, और सिर्फ एक डिजाइन टूल है। भूल जाओ फोटोशॉप। अगर सिर्फ तुमने अगर यूएक्स डिजाइनर या यूआई डिजाइनर बनना है, मैं ग्राफिक डिजाइनर्स या इलस्ट्रेटर्स की बात नहीं कर रहा, अगर तुम्हें यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना है, बाकी दुनिया के सारे टूल्स, एडोबी एक्सटी, स्केच, इन्विजन, सारों को भूल जाओ, सिर्फ एक टूल पर फोकस करो जिसका नाम फिग्मा है। फिग्मा को डाउनलोड करो, फ्री एप्लीकेशन है, विंडोज पे भी मैकबुक पर भी, मतलब वेबसाइट एप्लीकेशन है, अपने डेस्कटॉप पे तुम्हारे डाउनलोड हो जाएगी। फिग्मा पे तुमने ये करना है कि जो जिस भी कंपनी में तुम अप्लाई करना चाहते हो, या इवन अपनी लर्निंग के लिए तुमने अगर इंस्टाग्राम जाना है, तो इंस्टाग्राम की सारी स्क्रीनशॉट्स जो हैं, 10 स्क्रीनशॉट्स लो कि साइन अप किस तरह होता है, होम पेज किस तरह लगता है, उसको कॉपी कर लो फिग्मा के बोर्ड के ऊपर। वो मैं बताता हूँ किस तरह करना है। तुमने कॉपी कर लिया, तो अब तुमने ना सिर्फ जो चीज तुमने कॉपी किया उसको एज इट इज ट्रेस करते रहो। जो इंस्टाग्राम का होम पेज है वो देख के एज इट इज 110% बस कॉपी करो, खुद अपने हाथ से कॉपी करो। गाइस, इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारी डिजाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब तुम कॉपी कर रहे होगे तो तुम उस लिहाज से सोच रहे होगे कि इंस्टाग्राम के डिजाइनर्स जो कैलिफोर्निया, टोक्यो में बैठे हुए हैं, वो किस तरह डिजाइन करते हैं, वो बैक का बटन ऊपर क्यों डालते हैं, वो सर्कल्स जो हैं स्टोरीज के, वो उनकी लेंथ इतनी क्यों होती है, स्वाइपिंग किस तरह होती है, ऊपर नीचे किस तरह जाना होता है। तो तुम वो जो मास्टर्स हैं, तुम उनके फुटपाथ्स को इस तरह फॉलो कर रहे होगे, और एंड पे जाके ना पूरी कलेक्शन बना लो कि ये तुमने इंस्टाग्राम इस तरह डिजाइन की, व्हाट्सएप तुमने इस तरह डिजाइन किया। एक दो एप्लीकेशंस के लिए ये करो, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर तुम उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको उनको न्यू सॉल्यूशंस उन एप्स के अंदर ले आओ। सो फिग्मा इस तरह नजर आता है। ये फिग्मा है, इसमें इजिली तुमने चीजों को लाइक कॉपी किया, और वहां पे तुम चीजें आराम से बना सकते हो। एक कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं इस पे आता हूँ अभी फिग्मा पे, कि इसका ट्यूटोरियल किस तरह है, कि इसको हमने यूज किस तरह करना है। बहुत इजी है, यू डोंट नीड, इसमें कोई कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, कोई नो कोडिंग रिक्वायर्ड हियर, नो फ्रंट एंड रिक्वायर्ड, बैक एंड रिक्वायर्ड। सिर्फ तुमने स्क्रीन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कि किस तरह वायर फ्रेम्स बनते हैं वो। सो होल्ड ऑन टू दिस थॉट, मैं इस पे और इलेबोरेट करता हूँ। वापस हम आते हैं, प्रिंसिपल सीख लिए तुमने, फिग्मा से पोर्टफोलियो बना लिया, वो किस तरह करना है वो एंड में मैं बताता हूँ, लेकिन अभी तुम समझ लो कि फिग्मा तुम्हें सीखना है। और आखिरी चीज, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग तुमने बनानी है। उसके लिए अपने लिंक्डइन को आज से स्ट्रॉन्ग करो, फेसबुक पे बस कर दो मीम्स को और कंट्रोवर्शियल पोस्ट को, जरा उसको पढ़े लिखे पर्पस के लिए यूज करो, फेसबुक को भी, इंस्टा को भी, और लिंक्डइन को भी। आखिरी चीज, इसकी प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। जो स्टार्ट में मैंने बात की थी, अपने अंदर सब्सटेंस कितना पैदा करना है, या किस तरह अपने अंदर नॉलेज पैदा करना है, तो ये कुछ बुक्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है अपनी पूरी लाइफ में। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हो तो क्रिएटिव कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बुक है। अगर आप विजुअल थिंकिंग अपनी स्केचिंग इंप्रूव करना चाहते हो, तो जो सबसे बॉटम राइट पे जो बुक है, बैक ऑफ द नैपकिन, ये आपको बताएगी किस तरह आप अपनी स्केचिंग को बेहतर कर सकते हो। आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो जो नीचे येलो वाली 2 बुक्स हैं वो आपको पर्सनल ब्रांड के बारे में बनाएंगे। तो मैंने नीचे पिंक में थीम लिखे है और ऊपर वो बुक है। एंड अगेन गाइस, जो बंदा या बंदी, या जो टीचर या जो भी इंसान किताबें पढ़ते हैं ना, वो फॉरन स्टैंड आउट करते हैं उनसे जो किताबें नहीं पढ़ते, क्योंकि जो किताबें नहीं पढ़ते उनके सिर्फ ओपिनियंस होते हैं, उनके सिर्फ फेसबुक से जो चीज़ उन्होंने सीखी है उसका सरफेस लेवल कम्युनिकेशन होती है। लेकिन जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उनकी डेप्थ बहुत अच्छी होती है, मजा आता है उनसे बात करने का। सो ये चीज़ होगी, बुक्स को कर लो। अगर तुम लोगों को इस तरह करियर काउंसलिंग चाहिए थोड़ी बहुत, तो इंस्टाग्राम पे मैं XY तलाल पे हूँ, उस पर मुझे ऐड कर लो। और अगर ट्यूटोरियल्स चाहिए एग्जैक्टली कि फिग्मा पे क्या करना है, यूएक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किस तरह करना है, यूआई के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किस तरह करना है, वो मेरे यूट्यूब पर है, वो भी एक ही नाम है XY तलाल, उससे तुम लोगों को ईजिली पता चल जाएगा।
बट बिफोर वी गेट इनटू क्वेश्चन एंड आंसर्स, एक मजे की चीज मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा दूं, वो जो फिग्मा की अभी बात हुई थी ना कि फिग्मा किस तरह यूज करें और किस तरह उस पर इंस्टाग्राम डिजाइन करें या वो क्या करें, तो मैं बताता हूँ। तुम लोग जाओगे यूट्यूब पर, यहाँ पे एक्स वाई अच्छा एक सेकंड, एक और गाइस, अपने यूट्यूब की हिस्ट्री ना हमेशा अच्छी रखो। अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है इसमें, फुट सॉरी, ये सीएसएस के इंटरव्यूज थे, मतलब नॉलेज शेयरिंग की चीजें थी, फुटबॉल थी, क्रिस्टोफर नोलन की जो थिंकिंग बहुत अच्छा, ये स्क्रीन राइटर है तो उसकी मतलब वो थिंकिंग किस तरह की है। ड्रैगन्स डेन वो है जहाँ पे स्टार्टअप्स पिचिंग करते हैं। अच्छा, म्यूजिक टू स्टडी टू, चलो क्रिकेट भी है। है स्क्विड गेम्स क्यों आ गया, अच्छा ड्यून आ गया, हार्वी हो गया। एम के बी एच टी बहुत अच्छी चीजें हैं, वो टेक के बारे में बताते हैं। अब देखो मास्टर कार्ड सीईओ क्या बता रहा है, टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ, यूएक्स डिजाइन, हाउ टू गेट स्टार्टेड। ये बंदा बोल रहा है क्रिएटिविटी के ऊपर। एक सेकंड यार, मतलब मैं अगर तुम लोगों से सीनियर ही हूँ ना, तो वो एक एडवाइस तुम लोगों को दे रहा था। देखो ये मेरा अपना पर्सनल चैनल है, तो तुम लोग अभी जाके ना अपने YouTube इस सेशन के बाद देखना कि तुम लोगों के YouTube के होम पेज पे क्या आता है, और विल यू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू शो दैट स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। और हमेशा याद रखो, जो कंटेंट तुम कंज्यूम पूरा दिन करते हो ना, वो तुम्हारा माइंडसेट बन जाता है। जितना क्वालिटी कंटेंट तुम कंज्यूम करोगे, जितना देखोगे क्वालिटी कंटेंट, उतना तुम्हारा ब्रेन फ्रेश रहेगा। सो अगर एक बड़े भाई की तरह एडवाइस में तुम लोगों को कुछ देना चाहूँ, तो अपने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इनके कंटेंट गेम ना अच्छी रखो, अच्छी चीजें देखो, ताकि तुम्हारी रिकमेंडेशन भी अच्छी आ रही हो वैसे ऐसे। अच्छा, एक्स वाई तिलाल पे आए, तुम लोग मेरे चैनल पर आए। यहाँ पे तुम लोगों ने वीडियोस को देखा, वीडियोस को क्लिक किया, तो अब आते हैं ब्रेन किस तरह डिजाइन होता है, यूएक्स की केस स्टडी किस तरह होती है, गेम डिजाइन क्या होता है, यूएक्स डिजाइन यूआई डिजाइन का डिफरेंस क्या है, अपना अच्छा ये जो बात थी ना, अपना पर्सनल ब्रांड किस तरह बनाना है, वो ये वाली वीडियो कवर कर लेगी। डिजाइन योर परसेप्शन, वो ये वीडियो कवर कर लेगी। हाउ टू बिकम अ यूएक्स डिजाइनर, ये जो हमने बातें की इसकी डिटेल में और जाना है तो ये कवर कर लेगा। लेकिन जो सबसे मजे की चीज है ना तुम लोगों के लिए, वो ये है, अच्छा ये कुछ प्रिंसिपल्स पे आ गए हैं, फिट्स लॉ ऑन यूएक्स किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट गूगल यूएक्स कोर्स, वो यहाँ पे हो सकते हैं, इसके काफी अच्छे व्यूज भी मुझे आ गए थे 32,000। डिजाइन थिंकिंग क्या होता है यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत डिफिकल्ट टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी में, उनको आपने डील किस तरह करना है, ये बड़ी साइंस होती है, मतलब आपने लड़ाई नहीं करनी, आप किस तरह एक अपने लिए और टीचर के लिए अच्छा इन्वायरमेंट पैदा क्रिएट कर सकते हो, ये अच्छे। अगर आपकी क्लास में आपके सवालों पे लोग हंसते हैं, मेरे सवालों पे लोग बहुत हंसते थे मेरी आवाज की वजह से या पता नहीं किस वजह से, तो उसको आप किस तरह कर सकते हो। कॉमन यूनिवर्सिटी लाइफ मिस्टेक्स हम क्या करते हैं ये। लेकिन जो सबसे मजे की चीज है वो ये है, जो आपके काम की है, हसान आप लोगों को लिंक भी शेयर कर देगा। यूआई डिजाइन प्रोटोटाइपिंग ट्यूटोरियल, इस बाकी सब कुछ इंग्लिश में, ये मैंने स्पेशली उर्दू में बताया था कि एक पेपर स्केच से हम किस तरह डिजिटल इंटरफेस बना सकते हैं। ये वीडियो कुछ 30 मिनट्स की है, और ये आपको लाइक स्टेप बाय स्टेप बताएगी कि आप फिग्मा आपने डाउनलोड किस तरह करना है, आपने उसको लाइक डाउनलोड किस तरह करना है, उसके अंदर स्केचिंग किस तरह करनी है। सो आफ्टर दिस सेशन जस्ट गो एंड इसको बस तुम लोग देख लो, तुम लोगों को काफी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नेट यहाँ पर स्लो है, बट ये तुम्हें एक एक तरीके से वॉक थ्रू कर रहा हूँ। और इसमें जहाँ भी तुम लोगों को डिफिकल्टीज आ रही है, यू कैन ऑलवेज कम टू मी ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं तुम लोगों को वो इसकी क्लैरिटी भी और दे दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को ये सेशन वो प्रोडक्टिव लगे, एंड इफ यू आर लाइक रियली क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट फिग्मा, तो हसान ये कर सकते हैं, इसके बाद आप लोगों को कोई सर्वे देगा। अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 हो, जिसमें मैं आप लोगों के सामने लाइव फिग्मा पे ट्यूटोरियल दूं, तो हसान को बताना है, तो हम लोग डेफिनेटली अगले वीकेंड या किसी वीकेंड एक पूरा फिग्मा पे हम ट्यूटोरियल, ऑनलाइन ट्यूटोरियल रख सकते हैं। आई थिंक यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही है, मैं एयर यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी है राइट, मैं वहाँ के एलुमनाई हूँ वहाँ का, मैं आई वुड लव टू कम देयर। वहाँ पे तुम लोगों को किसी कंप्यूटर लैब में बैठ के हम लोग डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि अच्छा इंस्टाग्राम का फ्रंट पेज बनाते हैं किस तरह, उसकी ट्रिक्स क्या हैं, शॉर्टकट्स क्या हैं। वी कैन टोटली डू दैट। So yeah, thank you for listening to me. I hope this was productive.
कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, so please write on the comments. Over to you, Hassan, if you want to moderate the question and answer session. श्योर, थैंक यू सो मच। पता नहीं मतलब 1 घंटा किस तरह से बोला है तलाल आपने। बट लाइक आई थिंक इट वाज फर्स्ट इवेंट जिसको मैंने पहले मिनट से आखिरी मिनट तक अटेंड किया है। यस फॉर श्योर, फॉर्म की बात की है तो अच्छा तलाल जस्ट ड्रॉप इन योर लिंक्डइन का लिंक ना ड्रॉप कर दो चैट में। मैं अच्छा करता हूँ। हाँ, meanwhile if somebody wants to become a part of this club या whatever तो वो मैं लिंक वगैरह दे रहा हूँ। no matter how, अगर आप एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या नहीं है, you can just join that। तलाल की वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, so it starts with here you go। और उससे ऊपर तलाल का चैनल का लिंक है, just do visit that, his videos are amazing। वही बात है, सर्वे आप लोगों को आएगा आई थिंक 8:50 पे, 8:50 PM पे। उसके अंदर क्वेश्चन जो है वो एडेड है। उसके अंदर हमने पूछा हुआ है दैट वेदर और नॉट यू वांट अस टू कंडक्ट एन इवेंट जो फिग्मा के ऊपर होगा बेसिकली। सो दिस इवेंट वाज लाइक द डिजाइन हमने बेसिकली स्टार्ट करना था बिकॉज वेरी फर्स्ट इवेंट था, मुझे नहीं था पता कि ऑडियंस को किस चीज के अंदर इंटरेस्ट ज्यादा होगा। तो मैंने बड़ा बेसिक सा तलाल से बात की थी। पहले हमने फिग्मा पे रखना था लेकिन फिर Talal decided that let's do it on design thinking first. So yes, somebody wants to ask a question. Let me just unmute you. Wait. Okay, Samir, you can unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हेयर मी? Yes, we can. तो मैंने इसी से रिलेटेड एक बात करनी थी कि कभी-कभी जो होता है हमारे पास डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं होता लेकिन सर्विसेज कभी जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। आपके सामने एग्जांपल है इन ड्राइवर की। इन ड्राइवर का जो डिज़ाइन है, इंटरफेस है, वो मतलब बिल्कुल हाई लेवल का नहीं है एज़ कम्पेयर टू उबर और करीम। बट राइट नाउ उनकी सर्विस जो है वो बहुत अच्छी भी चल रही है और उबर और करीम से कुछ ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा हाई उसके यूज़र्स हैं, इंक्रीज़। तो इस केस में तो डिज़ाइनिंग हमारे पास ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है, सर्विस ज़्यादा मैटर कर रही है। इवन दो इसमें फ्लॉज़ हैं लेकिन लोग इसको फिर भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैपिंग का फ्लॉ है और बहुत सारे नेविगेशंस के भी फ्लॉज़ हैं, उसके बावजूद मैंने देखा है कि इसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो क्या Yeah, रीज़न I हो hear सकती है you. इसकी? What's your name? Can you please mention your name? समीर। Sameer, okay, awesome question, Sameer, and spot on. इस टाइम जो InDrive है वो like छा गई है, मतलब कोई इसकी कंप्लेंट्स भी कम है, उसके ना तो सिर्फ यूजर्स को नहीं इशू, जो ड्राइवर्स हैं उनको भी नहीं इशू। उनके ड्राइवर्स ज़्यादा खुश रहते हैं और ज़्यादा अच्छे मैनर से आपको बात कर रहे होते हैं। समीर, आपकी बात ठीक थी अगर आप डिज़ाइन को सिर्फ विजुअल एलिमेंट से देखो। अगर आप उसको सिर्फ इंटरफेस एलिमेंट से देखो देन यस इट इज क्रैपी, मतलब कलर्स ग्रीन और वाइट गवर्नमेंट टाइप, अंदर से लगता है बहुत 10 साल पुरानी है। बट डिजाइन इज जस्ट नॉट अबाउट विजुअल्स, राइट? डिजाइन इज नॉट अबाउट जस्ट यूजर इंटरफेस, इट्स आल्सो अबाउट यूजर एक्सपीरियंस। तो वो जो आपने बात की थी कि सर्विस बहुत अच्छी है, वो इसीलिए अच्छी है क्योंकि उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और यूजर एक्सपीरियंस क्यों अच्छा है? क्योंकि यूजर को बहुत कंट्रोल मिला हुआ है अपनी प्राइसेस को डिटरमिन करने का। और जो यूजर सिर्फ हम नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, यूजर वो ड्राइवर भी है जो सर्विस को यूज कर रहा है, उसके पास भी इतना कंट्रोल है कि वो अपनी प्राइस को नेविगेट कर सके। तो अगेन डिजाइन को हमने सिर्फ उसके विजुअल लेंस से नहीं देखना, हमने उसके एक्सपीरियंस लेंस से भी देखना है। ये वाली जो सारी बात है कि उसका कस्टमर एक्सपीरियंस किस तरह का है, एंड ऑफ द डे यार इस चीज को मतलब यूआई यूएक्स को तुम इस तरह समराइज कर लो कि प्रॉब्लम सॉल्व कौन कर रहा है। उबर मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा, करीम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वो मुझे कंट्रोल दे रहा है प्राइसेस के ऊपर, वो मुझे कोई पीक चार्जेस नहीं दे रहा, और वो ड्राइवर्स को भी कंट्रोल दे रहा है कि इतना कमीशन उनका कम है, वो प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो फॉरगेट अबाउट, आज से ना समीर भूल जाओ कि सिर्फ जो विजुअल या एस्थेटिक्स या जो रंग है वो डिजाइन है। डिजाइन को आप देखो विजुअल्स और एक्सपीरियंस से। इन अदर वर्ड्स डिजाइन को आप प्रॉब्लम सॉल्विंग लेंस से देखो कि इन ड्राइव कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसकी वजह से वो उबर और करीम से इतनी अच्छी इस टाइम हुई है। इस तरह अपने क्वेश्चंस को, इस तरह अपने दिमाग में क्वेश्चन पूछा करो कि
उबर तो अमेरिका से डिजाइन हुई है, लेकिन इनड्राइव पाकिस्तान में क्यों छा रही है? तो क्या चीज है इनड्राइव में जो कि यूजर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व अच्छे तरीके से कर रही है? सो अभी के करंट के सिनेरियो में इनड्राइव इज सॉल्विंग रियल ह्यूमन नीड्स, और इस वजह से वो आगे है। सेरिश, या गो अहेड। सरिश, आप अनम्यूट करें अपना आप को। Okay, I'm audible. या Okay, I wanna ask आपने अपने स्टार्ट में जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था उसमें आपने अपनी एक स्टोरी बताई थी, हाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड, तब इंजीनियर से आप कैसे UI UX डिज़ाइनर बने, और आपने बताया था कि यू हैव ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट पार्ट्स में अपनी इसी अपने डिज़ाइनर के प्रोफेशन के हवाले से। सो आपके ख्याल में जो बाहर कंपनीज हैं या क्या चीज़ स्टैंड अलोन करती है आपको, या उनको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी आप में, कि मतलब हाउ यू रीच आउट के राइट। बाहर के जो लोग हैं उन्होंने आपको काम भी दिया और आपने बहुत इफेक्टिव काम किया वहाँ पे। ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट। सेरिश, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा, तो पहले जो मैं इंजीनियर से डिजाइन आया था वो ये नहीं होता कि एक दिन में ही हो गया था। मैं साथ यूफोन में जॉब कर रहा था नेटवर्क ऑपरेशंस में। मैं बस अलार्म्स को देखता था, उनको एस्केलेट करता था। जॉब करने के बाद रात को आके मैं किताबें बस पढ़ रहा होता था और अपनी कुछ थोड़ा बहुत डिजाइन करके लिंक्डइन पे डाल देता था। लोगों को टैग कर लेता था कि मुझे फीडबैक दो, मुझे फीडबैक दो। 10 लोगों को टैग करता था, 9 इग्नोर करते थे, एक फीडबैक देता था, तो उसके पीछे बस मैं पढ़ जाता था। उसी एक बंदे ने फिर मुझे टेनोर में डिजाइन की जॉब दी एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिव में पीछे मुड़ के देखूं तो जो चीज मुझे बहुत हेल्प की है ना, वो दो चीजें थी, दो या तीन थी। एक थी क्यूरियोसिटी। मेरे अंदर ना वो बच्चों की तरह क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर। मैं 26 साल का हूँ, लेकिन मैं जब बात किसी से कर रहा हूँ लगता है कि 10 साल का बच्चा बात कर रहा है। और ये इस चीज को मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता अपने बारे में, ये मेरी अपनी बेस्ट चीज है अपने बारे में। क्यूरियोसिटी जो होता है ना, वाओ ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, पूछना, सवाल पूछना, और जज ना करना किसी को। वो जो बच्चों के अंदर वंडर होते हैं ना, वो जो आंखों में जो स्पार्क होती है, वो चीजें मैं देख रहा हूँ कि हमारे अब स्टूडेंट्स में या वो कम होती जा रही है। हम लोग ज्यादा कूल हो गए हैं या बिन देयर डन दैट। और वो आई थिंक जो क्यूरियोसिटी थी ना, और जो तजस्सुस था चीजें सीखने का, वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा था। अभी भी ये, उसने मुझे बहुत हेल्प किया था। ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, और अच्छा, क्यूरियोसिटी जो पैदा होती है ना, इसमें वो भी होता है, लाइक इसकी प्राइस भी होती है, इसकी कीमत भी आपको अदा करनी होती है। लोग आप पे हंसेंगे, आपके खासतौर पे आपके हंसेंगे, कहेंगे क्या है यार, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे, स्टफ लाइक दैट। आपने इन चीजों से बड़ा होना होगा, यू नीड टू ओवरकम दीज थिंग्स। इन चीजों की परवाह नहीं करनी होगी। पहली चीज क्यूरियोसिटी। दूसरी चीज, जो मेरे टीचर्स थे या जो मेरे मेंटोर्स थे, मैंने ना हमेशा कोशिश की कि उनको मैं बहुत हाईलाइट करूं। अगर मेरी कोई अचीवमेंट हो रही है तो मैं उनको हाईलाइट करता था। अब होता ये था कि जो लाइक मेरा डिजाइन मेंटोर था, जो नॉर्वे में भी हेड ऑफ डिजाइन है, उसका ऑलरेडी एक नेटवर्क बना हुआ है, राइट। उसका ऑलरेडी 10 20 30 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जब मैं अपनी किसी भी लिंक्डइन पोस्ट पे या अपनी किसी भी सक्सेस में उसको मेंशन करता था कि इसकी वजह से ये हुआ है या इसने मुझे ये सिखाया है, तो जो उसकी ऑडियंस थी या जो उसकी टीम थी, उसकी अटेंशन भी मुझे मिल गई। मैंने उसके नेटवर्क को भी पेनिट्रेट इस लिहाज से कर लिया। मैं उसको अपने मेंटोर या टीचर को प्रमोट कर रहा था। उसको प्रमोट करने में मैं खुद भी प्रमोट हो रहा था। तो मतलब जो भी आपके टीचर्स या सीनियर जो आपको सिखा रहे हैं, आप जितना उनको प्रमोट करोगे, हाईलाइट करोगे, तो आपका अपना ब्रांड भी उस तरह वो बन रहा होता है। और तीसरी चीज आई थिंक सिर्फ वो होता है, लाइक वो होता है कि नहीं, बस आई थिंक ये दो चीजें, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हो, और दूसरा ये कि जो आपके मेंटोर्स है आप उनको प्रमोट करो। तीसरा जो मैं कहने लगा था वो इससे इस लिहाज से था कि वो ज्यादा रोमांटिक बात हो जाएगी कि रात को सोने से पहले अपने आप को विजुअलाइज करना, इमेजिन करना कि एक दिन मैं ये करूंगा। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में इतना सही बोल नहीं सकता था, अटकता था,
लेकिन मैं इंशाल्लाह एक दिन 1000 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दूंगा, राइट? इस तरह अपने आप को ये ड्रीम्स देना, अपने आप को रात को सोने से पहले। विराट कोहली भी ये काम करता है। विराट कोहली जो है हर मैच से पहले ना पूरा विजुअलाइज करते हैं कि वो जाके इनिंग्स किस तरह खेलेगा। सो क्यूरियोसिटी, अपने टीचर्स को प्रमोट करना है, तीसरा विजुअलाइज करना। आई थिंक इन तीन चीजों ने काफी हेल्प की थी मेरी। ओके, ग्रेट। ओके, रमीशा का क्वेश्चन है, आई एम फ्रॉम मेकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट. In the routine is hectic enough. Any advice to manage time to keep learning with university students too? As I'm enrolled in online course, but time नहीं मिलता lectures देने का. सही है रमीशा, अंडरग्रेड की अच्छी बात ये कि तुमने ना पूरी रिसर्च या थीसिस नहीं करना तुम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में। तुम लोगों ने सिर्फ ये गेम खेलनी है। गेम के कुछ रूल्स हैं। रूल्स में क्या है, तुम लोगों ने असाइनमेंट्स, क्विजेस वो अच्छे करने हैं, और मिड्स एंड फाइनल्स में कुछ अच्छे रिस्पेक्टेबल स्कोर करने हैं। तो जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है उतनी करो, उससे ज़्यादा ना करो। और सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि बस वही रोज का काम अगर रोज कर लो तो इतना पाइल अप ना हो रहा हो। लेकिन अगर एक टिप है टाइम मैनेजमेंट की, तो वो ये है कि तुम लोग बस अपने आप से वादा कर लो कि दिन में 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, 60 मिनट्स तुम वो काम करोगे जो तुम आगे सीखना चाहते हो। वो शायद तुम एक घंटा जो है ना, वो तुम्हारा वो टाइम है, क्यूरियोसिटी वाला टाइम है, जिसमें तुम नई चीजें एक्सप्लोर करोगे। उसमें तुम क्या कोई किताब भी पढ़ सकती हो, या ये जो कोर्स था ये भी कर सकती हो, तुम स्केचिंग भी सीख सकती हो। 1 घंटा हर रोज बस दो इन बाकी वेंचर्स के लिए। यूनिवर्सिटी तुम लोग जिस तरह भी मैनेज कर रहे हो, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से कि किस तरह रोज का काम रोज करो या ना करो, अप टू यू। लेकिन कुछ कर, लाइक नो पेन नो गेन। अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैं अपने स्केड्यूल इस तरह बनाऊंगा या बनाऊंगी कि हर रोज 24 घंटे में 1 घंटा मैं अपने आप को एक्सप्लोरेशन के लिए दूंगा या दूंगी। Asma, GPA does not matter if you are into private sector, if you are trying to get into private sector. By private sector I mean ये जो startups हैं, ये जो या खुद देखो, अगर तुम्हारा अपना बिजनेस है, तुम कोई अपना स्टार्टअप बना रही हो, तो तुम खुद देखो, अगर तुम सीईओ अपनी कंपनी की और तुम्हें बंदा हायर करना है वेबसाइट बनाने के लिए, तो क्या तुम ये पूछोगी कि तुम्हारे लिए क्या फायदेमंद होगा, वो बंदा जो वेबसाइट बना सकते हैं, या वो बंदा जो कहे कि मेरा 4 GPA है, मेरा थीसिस इस पे था, लेकिन मेरा अभी वेबसाइट पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उस लिहाज से सोचो, ठीक है? जीपीए अच्छा भी ले लो, लेकिन उसके साथ तुमने प्रैक्टिकल स्किल्स तुमने डेवलप करने हैं। सो स्टार्टअप्स में तो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होता है। आई एम नॉट एट ऑल इनकरेजिंग यू के फेल हो जाओ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि स्मार्ट इनफ कर लो, 3 से अच्छा कर लो, या 2.5 से ऊपर कर लो इस तरह से। उज़ैर फॉर फिजिकल सेशन, हसान इसको इंशाल्लाह अरेंज करेगा। Yes, we will be having an on-campus physical session very soon. Depending on the feedback that we get from this event, so far the feedback has been really nice. So let's just catch up with our dates, or उसके बाद मतलब match कर लेंगे और perfect campus event in the lab. But yeah, only first 30 people would be able to take that event because university policies. We only have 2 labs. Yeah, जबरदस्त फिट हो गया। आई थिंक सारे क्वेश्चन सम अप हो गए। इस चीज को एंड नहीं करना हमने, ये सिर्फ कॉमा है, ये फुल स्टॉप नहीं है, इसको हमने आगे कंटिन्यू रखना है। एंड या इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस सून। Okay, Talal, thank you so much for being here. You're absolutely phenomenal. If you can just wait for 1 more minute here, मैं सिर्फ links वगैरह share कर दूँ, because if you leave तो everybody will just 60 more seconds. Sure. Okay, so apparently Fatima Janab University से कुछ आए हुए थे.
So I think their representatives are also saying thank you on the behalf of Path Mazina Women University. So, yep, it was a wonderful session. Okay, guys, I have dropped all the links. This chat will be available to you guys in your team's history as well. So, fatafat, if you want to take screenshots and stuff like that, whatever, just do that. Or I'm going to end this meeting. Thank you so much, Talal, once again. It was a wonderful session. We definitely need to have a part 2 for this. Or every university के अंदर होगा. So, yes, you will be learning UI designing that. Thank you so much. Take care, everybody. Have a nice day. Allah Hafiz. Allah Hafiz.